हरे कृष्णा। तो आप लोगों का मॉर्निंग सेशन उपदेश में स्वागत है। तो आज का ये विषय है सही समर्पण। और ये बहुत सुंदर विषय है। ये विषय हमें बिल्कुल 3 दिन पहले एक भक्त के साथ हम थे, कहीं पर एक हमारा छोटा प्रोग्राम था। तो उस भक्त से इंस्पायर होके हमने ये विषय लिया। तो वो भक्त कहता है, अगर मतलब बहुत सुंदर बात करी कि प्रभु मेरी दीक्षा कराओ, अगर मेरी दीक्षा नहीं हुई तो फिर मेरा ये छूट जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो हमने सोचा अभी अभी हमारा सही समर्पण हमें पता ही नहीं है क्या। एक्चुअली हमें हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो तभी मेरे मन में विषय आया कि ये टॉपिक लेंगे, सही समर्पण। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूंगा, अगर मेरी दीक्षा नहीं हुई तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा या भक्त छोड़ दूंगा या मेरा छूट जाएगा, या हमें कुछ संसार में नहीं मिला तो हम ये कर लेंगे। तो मतलब छोटी छोटी बातें। सही समर्पण नहीं है, लोगों को लोग पता नहीं है अभी। सिर्फ जुड़ते हैं और सही तरीके से नहीं जुड़ने के कारण वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाते। तभी मेरे मन में विचार है, ये एक विषय लेना चाहिए, सही समर्पण क्या है और वास्तव में सही समर्पण कैसा होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। तो जिनको जिनको भक्ति में जो भक्ति करते हैं और समर्पित नहीं है, उनको समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा उनको। हो सकता है उनको काफी समय लगे, लेकिन समय लगेगा। तो भक्ति समर्पण जो है शरणागति ही है एक्चुअली, लेकिन सही से शरणागति। जैसे भगवत गीता में शरणागति के ऊपर श्लोक बोला गया है, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है ना। उसमें बोलते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तो आपको शाश्वत शांति मिलती है और प्राप्यसि शाश्वतम हमेशा के लिए मिलती है। और तत्प्रसाद, और वही आपका प्रसाद है। लेकिन है तो है क्या, भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, आप मेरी शरण में आओ, सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मेरी शरण में आने से तत्प्रसादात, तुमको जो प्रसादात होगा, परम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। यहाँ पे भगवान ने कुछ ऐसा बोला, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। यहाँ पे उसी बोल दिया, तो उसी से कई मायावादी ने भी इस पे उठाया कि भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं उसी पे उसी। तो ये 62वां श्लोक है। लेकिन भगवान को पता था कि कुछ मूर्ख लोग इस पे उठाएंगे, क्योंकि भगवान यहाँ पे ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो अपने आप को प्रिटेंड नहीं कर रहे। लेकिन भगवान 65वें श्लोक में बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो, मेरी भक्ति करो। फिर यहाँ पे मम भी बोल दिया। तो 62वें श्लोक में भगवान ने बोला भगवान की शरण में जाओ। लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए भगवान ने मम बोल दिया, मन बना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो, मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए कार्य करो। तो ये शरणागति एक्चुअली भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आना पड़ेगा आपको, और मेरी शरण में रह के मेरे भजन करना पड़ेगा, मेरे से सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, अनुकूल संकल्प। आप भगवान के लिए जो जो अनुकूल है वो कार्य करो, प्रतिकूल है न वर्जनम। और जो चीज प्रतिकूल है उसका वर्जन करो, उसके पास मत जाओ। रक्षति इति विश्वासो, और विश्वास रखो कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। गोपतरण वर्णन तथा, और भगवान आपका लालन पालन भी करेंगे, चिंता मत करो। आत्मनिक्षेप का कार्पण्य छठ छठ विधि शरणागति। तो 6 विधि बताई भगवान ने कि ये शरणागति की 6 है, जिसमें अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, रक्षति विश्वास, गुप्तन विनम तथा है ना आत्मनिक्षेप कार्पण्य, छठ विधि शरणागति। तो 6 है। तो इसलिए सही 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 समर्पण, तो सही होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सही गलत नहीं पता। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, उसमें एक चीज हमेशा सही पे मतलब होगा। हम गीता बोल रही है 337 कि अर्जुन गलत होगा, लेकिन वो गलत हो पहले तो होगा नहीं, होगा तो उसके बाद गलत होगा, गलत होगा तो उसके बाद कुछ होगा, कुछ होने के बाद कुछ सही होगा, फिर बहुत लेट जाके बिल्कुल सही होगा। तो ये बिल्कुल सही लेट जाके होता है। तो वी अंडरस्टैंड कि एकदम से सही नहीं होता, पहले तो होता ही नहीं है। लोगों को माला करो तो लोग माला ही नहीं करते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं आप बस माला करो, आप कीर्तन करो, आप माला करो और प्रसाद खाओ, बस यही करो, कुछ मत करो। क्योंकि कुछ तो करो, क्योंकि कुछ होगा नहीं।
तो इसलिए हम ज्यादा किसी को फोर्स नहीं करते, चलो कर रहा है तो करो। करना करना जरूरी है, करना इज इम्पोर्टेंट है ना, तो करना जरूरी है। फिर करने के बाद गलत करता है, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, गलत करो जरूरी है। जैसे बच्चे को आप पेंसिल दोगे तो गलत लिखेगा शुरू में, है ना, शुरू में गलत बोलेगा, तोतला बोलता है। जब बच्चा शुरू में बोलता है तो कई माएं परेशान होती है, उनका बच्चा बोलता नहीं है, बड़ी खुश होती है जब तोतला बोलता है, गलत बोल रहा है लेकिन खुश हो रही है, क्योंकि पता है कि सही बोलने की विधि गलत से ही शुरू होती है, सही बोलने की विधि सही से शुरू नहीं होती, वो गलत से ही शुरू होती है। इसलिए माँ खुश होती है, चलो गलत बोलना शुरू किया। भगवान भी खुश होते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, गलत करे कोई बात नहीं, करो करो, गलत कर रहे हैं भगवान खुश है। अब वो बात अलग है कि भक्त लोग ही खुश नहीं होते गलत कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान खुश होते हैं कि कर रहा है ना, गुरु खुश होते हैं कि कर रहा है, तो करेगा, फिर धीरे धीरे कुछ करेगा। पहले तो गलत करेगा, ऑब्वियसली गलत करेगा, फिर गलत करने का कुछ करेगा, और कुछ करने के बाद थोड़ा करेगा, फिर थोड़ा करने के बाद थोड़ा बहुत ठीक करेगा, फिर फाइनली जाके ठीक होगा। तो ये ऐसे चलता है। तो इसलिए सही समर्पण हमको सीखना है, क्योंकि हम लोगों को अब, क्योंकि हमें काफी समय हो गया है, तो हमें सही समर्पण सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सही समर्पण नहीं सीख पाएंगे, अगर बच्चा हमेशा ही केजी केजी में रहेगा, केजी में रहेगा, केजी में रहेगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए उसको कथाओं क्लासेस में आगे बढ़ना है। कि हमने हमने भगवान की भक्ति को एक प्रकार का एक क्या कहते हैं, या पूजा पाठ को या भगवान की भक्ति को एक प्रकार का हमने वो मान लिया कि हम ये करते हैं हमारे साथ ठीक हो जाएगा, है ना। बच्चा स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं आज 10 घंटे माला करूंगा, मैं एक किताब का पेज नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो मैं नंबर ले आऊंगा, है ना। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे हैं मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध कर। मतलब कर्म करना है, लेकिन भगवान का स्मरण उसके पीछे करना है। हम क्या करते हैं, पीछे का स्मरण स्मरण कर रहे हैं, आगे कर नहीं रहे, तो भी काम नहीं होगा। और आगे आगे करेंगे, पीछे स्मरण नहीं करेंगे, तो भी काम नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, सही तरीके से कार्य करने का कॉम्बिनेशन है। पीछे से भगवान का स्मरण करते रहो, और आगे से जो भगवान ने जिम्मेदारी कर्तव्य दी है वो करते रहो। तो ये तरीका है कार्य करने का। तो सही समर्पण हम लोगों को नहीं पता, तो सही समर्पण हमको कैसे पता चलेगा? तो सही समर्पण हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान स्वयं आए और भगवान ने बताया कि सही समर्पण कैसे होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर हमें तरीका बताया, कैसे हमें भक्ति करनी है, कैसे हमें प्रगति करनी है, क्या क्या कैसे कैसे छोड़ना है, कैसे कैसे करना है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी की पूरे क्या कहते हैं जीवन काल में सिर्फ 8 श्लोक दिए, जिनको नाम दिया गया शिष्टा अष्टकम। सिर्फ 8 ही श्लोक। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के सिर्फ 8 ही श्लोक है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता बोली 700 श्लोक, है ना, और भागवतम में लगभग 18,000 श्लोक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आपको 8 श्लोक दिए, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये 8 श्लोक अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो चैतन्य महाप्रभु की शिष्टा अष्टकम आप पढ़ सकते हो। उसमें पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, और उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने चित्त को सफाई करो। और दूसरा श्लोक है नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी सारी शक्ति नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति नाम में डाल दी। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपने चित्त को मार्जन करो, कैसे करो? नाम से, पहले 2 श्लोकों में। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं तरणदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मान्य मान देना कीर्तनीय सदारी, कि सदा कीर्तन करो, तरणदपि सुनिचेन, और अपने आप को तिण के तिनके से भी ज्यादा छोटा समझो, और तरोरपि सहिष्णुना, और पेड़ के जैसा सहिष्णु, बारिश आ रही है कोई दिक्कत नहीं, अमान्य मान देना कीर्तनीय सदारी, अपने मान की आशा मत रखो और दूसरों को मान दो। एक्चुअली कई आचार्य तो बोलते हैं अगर ये वाला फॉर्मूला अगर अपनी लाइफ में जी ले, अपने आप को घास के तिनके से छोटा समझे और पेड़ की तरह सहिष्णु समझे, दूसरों को मान दे, अपने मान की इच्छा ना करे, है ना, तृणदपि सुनी चैन मतलब छोटी से घास के तिनके जैसे अपने आप को समझे कि कोई भी कुचल के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तरोरपि सहिष्णुना, और हमको सहिष्णु बनना है किसके जैसे? पेड़ के जैसे। अमान्य मान देना, दूसरों को मान दे, अपने मान की इच्छा ना रखे, और कीर्तनीय सदाहरि। ये तीसरा श्लोक बहुत जबरदस्त श्लोक है भगवत गीता चैतन्य महाप्रभु की शिष्टाष्टकम का। चौथा श्लोक है
ना जन्म ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश का, मतलब मुझे कोई धनम जन्म और इसमें आसक्ति नहीं रखनी, ना मेरा धनम ना मेरा जन्म ना स्त्री में आसक्ति रखनी है। और 5वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं आपका किंकर हूँ और किंकरता को एक्सेप्ट करना चाहिए। और 6ठे श्लोक में बोलते हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेनि चितम वपु कदा तमलाम गणने भविष्यति, कि मेरे आंखों में मेरे नैनों में आंसू आए और मेरा अंग कांपे, ऐसी शक्ति महाप्रभु कहते हैं हमारे पास होनी चाहिए भगवान का नाम सुन के। तो धर्म भी, कोई स्त्री नहीं चाहिए, फालतू आसक्ति नहीं चाहिए, ना धन में ना पैसे में, ना हमें मान चाहिए, ना सम्मान की इच्छा करनी चाहिए, ना हमारा हमें किंकरता को एक्सेप्ट करना चाहिए, नंद तनुज किंकर। फाइनली हमें उस स्टेज पे आना चाहिए कि हमें हमारा अंग अंग कपे, जो 8 सात्विक विकार है उनकी चर्चा है। और 7वें श्लोक में युगान्वितम यमीशेना चक्षुषा प्राप्त, और आपके बिना मुझे एक क्षण भी ऐसा लगे जैसे मेरा कोटि कोटि युग बदल गए। तो ये शिष्टाष्टकम में पहले 7 श्लोकों में बड़े सारे विकार बताए, जैसे उसमें बताया 6ठे श्लोक में कि मैं स्तंभ हो जाऊं, मैं कंप हो जाऊं, मेरे अंदर मेरे रोमांच आए, मेरे स्वर, ये सब चीजें बताई है। तो पहले 7 श्लोकों में जो है वो सब कुछ निमिषेण और ये सब कुछ एक क्षण भी आपके बिना, इन श्लोकों में भाव की परिकाष्ठा का उदय किया है। आंतरिक भाव, बाहरी भाव, और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन जो 8वां श्लोक है, जो आखिरी श्लोक है भगवत शिष्टाष्टकम का, जो आज का हमारा विषय है, जो हमें जो 8वां श्लोक है, वास्तव में वो श्लोक है शिष्टाष्टकम का, जिसमें अगर आप लोगों के पास या फोन है या बुक है तो खोल लो। 8वां श्लोक शिष्टा अष्टकम, शिक्षा अष्टकम है ये चैतन्य महाप्रभु की, उसका 8वां श्लोक खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है वो श्लोक पहले 7 श्लोकों की तरह टेक्निकली नहीं है, इतना कम लगेगा। 8वां श्लोक 8वें श्लोक में सरलता श्रेष्ठ है। पहले 7 श्लोकों में टेक्निकलिटी है और थोड़ा सा समर्पण है, लेकिन 8वें श्लोक में बहुत सरलता है। और फाइनली महाप्रभु ने जब हृदय का मार्जन किया, नाम के ऊपर किया और सफाई करो हृदय की, ये सब कुछ बताया, उसके बाद महाप्रभु फाइनली 8वें श्लोक में आते हैं। और 8वें श्लोक में महाप्रभु शुरू करते हैं आशीलस्य। आशीलस्य मतलब आशा से। पहले 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 7 श्लोकों में सेंटर में क्या था, हमारा शुद्धिकरण सेंटर में था, भाव था, प्रेम की बात चल रही थी। महाप्रभु भाव की, प्रेम की स्थिति कैसे पगाढ़ हो, बड़ी बने, कैसे हमारा हृदय शुरू शुद्ध हो, उसकी चर्चा कर रहे थे। अब इस श्लोक में जब महाप्रभु आते हैं तो महाप्रभु शुरुआत करते हैं पहले शब्द से आशीलस्य। मैं ये क्यों ले रहा हूँ ये श्लोक, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सही समर्पण है क्या वास्तव में। सही समर्पण क्या है? आशीलस्य। यहाँ पे बोलते हैं हमें आशा रखनी चाहिए हमेशा। आशीलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शरा मर्मता कुरोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण नास्तु स एव नापरा। तो आशा, तो आशा का जो बीज है वो हमारे अंदर चैतन्य महाप्रभु ने 8वें श्लोक में बो दिया। शुद्धिकरण चल रही है, भाव की बात चल रही है, लेकिन इन सबसे भी इम्पोर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु ने हमारे अंदर एक आशा का बीज बोया, पॉजिटिविटी का बीज जिसे कहते हैं, और डिटर्मिनेशन का बीज। और हमारे हमारे को हमको प्रेस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप आशा मत खो। तो पहली चीज सही समर्पण के लिए है वो है आशा। जो व्यक्ति को भगवान से आशा नहीं है ना, वो कई वो आते हैं, हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आके दरस दिखा जाओ, कि हरि आ जाओ, हमें आशा है कि आप आओगे। तो भक्त को हमेशा आशा मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, भक्त आशा छोड़ देता है, आशा रखनी चाहिए। और आशा से बात खत्म नहीं होती। और बोलते हैं आशीलस्य वाह, वाह का मतलब होता है और। आशा है और क्या है, सिर्फ आशा नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आशा है, और भी बहुत चीजें हैं जिसे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। सर्विस, तो सर्विस अगर मास्टर की प्रसन्नता के लिए नहीं है, या कोई भी कार्य जैसे पिता की या पति की या गुरु की या बॉस की प्रसन्नता के लिए नहीं होता, तो उसमें क्या है, उसमें एक प्रॉब्लम रहती है, उसमें प्रॉब्लम रहती है कि आप सीरियस नहीं हो, है ना।
अगर आपको किसी की प्रसन्नता की कोई कोई केयर नहीं है ना, तो इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी काम करो उसमें जो भी मास्टर है, उस काम का जो भी मास्टर है उसकी प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए। और और ये इससे होगा क्या जब आप किसी की प्रसन्नता के लिए सोचोगे? रूप गोस्वामी कहता है जब हम किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो पता क्या होता है, तो हम उस कार्य में परफेक्ट हो जाते हैं। ऑनेस्टली जब तक हम उस कार्य को सामने वाले की प्रसन्नता के लिए करते हैं ना, हम परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं आज ये करके दिखाऊंगा, मैं अपने पापा मेरे को बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं पापा की प्रसन्नता के लिए करूंगा। वो इतना डिटरमाइंड होकर करता है, इतना डिसिप्लिन में आके करता है, मैं गुरु की प्रसन्नता के लिए करूंगा, तो वो परफेक्ट हो जाता है उस काम में। उस काम में जब तक कहता है यार पापा को क्या मतलब, कर लेंगे खा लेंगे, वो कभी उस काम में परफेक्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए भगवान कहते हैं आशीलस्य वाह। वाह मतलब है और मतलब एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं यहाँ पे और का मतलब है कि हम आशा रख रहे हैं और के साथ हम परफेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ वाह का मतलब वो नहीं है और मतलब साधारण और नहीं है, यहाँ पक्का और है कि हम आशा भी है और हमें परफेक्ट भी होना है। अब परफेक्ट किस में होना है, ये वाह पे पूरा श्लोक है, परफेक्ट किस में होना है, वही हमारा जिसमें हमको परफेक्ट होना है वही सही समर्पण है। इस पूरे श्लोक में वैसे तो सब कुछ बहुत ही बड़े बड़े शब्द है, आशीलस्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शरा मरहमाता कुरोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु सएव नापरा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वाह, और परफेक्ट होना है। आशा है और, क्योंकि आशा के बाद और का मतलब क्या होता है, मुझे आशा है कि अमित मुझसे मिलेगा, राहुल मुझसे मिलेगा, ये फलाना फलाना मुझसे मिलेगा, और वो मिलेगा और कुछ कार्य होगा, वो कार्य क्या है, वही परफेक्शन है। आगे बोलते हैं आशीलस्य व पाद रताम, पाद मतलब चरणों को पाद कहते हैं, और रताम मतलब होता है रति। रति मतलब इंटरेस्ट, लोटस फीट में इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, कीप ऑन सर्विंग यू। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू सर्व यू, हमेशा आपको सर्व करना चाहता हूँ, विद द होप दैट यू विल एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट। कि इस आशा से करना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना सेवक समझोगे। तो इसमें प्रभात जी बोलते हैं कि जो लविंग जो स्पिरिट है ना, वो मोर इम्पोर्टेंट देन द सर्विस। तो सेवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेवा के साथ भाव। एक्चुअली खाली सेवा होगी, भाव नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सिर्फ भाव ही भाव होंगे आपके अंदर हजारों करोड़ों, और सेवा नहीं होगी तो नहीं चलेगा। क्योंकि भाव को फोड़ने के लिए सेवा चाहिए, और सेवा को सही सही करने के लिए भाव चाहिए। ये पूरा सेवा भाव है, ये सर्विंग एटीट्यूड है। अगर आपके पास आशा है, वाह है, पाद रताम नहीं है, रति नहीं है, आशा है और आपके पास परफेक्शन भी है लेकिन रति नहीं है, यू आर परफेक्ट। ऑब्वियसली आप परफेक्ट हो सेव सर्विस में, आप बहुत अच्छी कर सकते हो। कोई आप इसको मेटीरियली भी ले लो, आप स्पिरिचुअली भी ले लो, मेटीरियली भी ले लो, अगर आपके पास रति नहीं है तो आपके पास बेशक परफेक्शन, अगर आपके पास रति है और आप परफेक्ट नहीं हो, काम चल जाएगा, चल जाएगा। जनरली ऐसे ही होता है, कई चीजों में हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हमारा इंटरेस्ट है, वो चीज कर लेते हैं। कोई भी कार्य हो, रति होनी चाहिए आपकी। तो भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशीलस्य व पादरताम, पादरताम कि मुझे रति है और परफेक्शन, आशा है कि आप मुझे परफेक्ट कर दोगे। देखो क्या 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 सुंदर सा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हमें। 8वें श्लोक ये सरलता वाला है, सरलता है इसमें, बाकी सब में टेक्निकलिटी है। यही सही समर्पण है। तो सेवा के अंदर भावना होनी चाहिए, अंदर ही अंदर भावना नहीं होनी चाहिए बल्कि सेवा के अंदर होनी चाहिए। भावना को अंदर अंदर मत रखो हृदय में, सेवा के अंदर लेकर आओ। लोगों के अंदर बहुत भावना है, प्रभु आप कुछ आप भजन करो, नहीं हमारा हमारा अंदर से चलता है प्रभु, आप डोंट वरी, हमारा अंदर से चलता है। महाराज बोलते हैं अंदर माया चलती है, जब तक बाहर नहीं चलता तो अंदर कुछ नहीं चलता। आपको मैं बोलूं अंदर से गुलाब जामुन खा लो, रसगुल्ला खा लो, कुछ अंदर से खा लो, अंदर से कैसे खाओगे, अंदर से अमेरिका घुमाओ, अंदर से लंदन घुमाओ, अंदर से सारे अच्छे काम कर लो, नहीं 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 नहीं। मिठाई खानी है, जीवा चाहिए, अंदर से घूमना है, होगा ही नहीं। आपको जाना पड़ेगा, अपने चरणों को, आंखों को, अपने आप को लेकर जाना पड़ेगा, तो ही तो मजा आएगा।
यही सेवा में है। तो भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आशा रखो परफेक्ट होने की, साथ में आशीलस्य व पाद रताम, और रति रखो चरणों की, पाद पाद मतलब चरण, पाद रताम पिनष्टुम। अब ये पिनष्टु शब्द बड़ा खतरनाक है। पिनष्टु का मतलब क्या होता है? पिनष्टुमाम, पिनष्टु का मतलब होता है सफरिंग। आशा है, सेवा करूंगा, लेकिन पिनष्टुमाम, लेकिन भगवान अगर आप मुझे सेवा में लगाओगे या मुझे सफरिंग दोगे, है ना, मुझे आप चाहे भक्ति दो, चाहे मुझे परफेक्ट करो, चाहे आप पाद रताम मेरी रति लगाओ, अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते, या मुझे सफरिंग दो, सेवा भावना दो, या मुझे सफरिंग दो। ये बहुत मुश्किल है कहना कि मुझे सफरिंग दो, लेकिन यहाँ पे पिनष्टु माम, माम मतलब मुझको, पिनष्टु मतलब सफरिंग मतलब कष्ट दो। तो ये श्लोक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम सही समर्पण चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी चीज नहीं चाहिए हमको, अच्छी हो या बुरी हो नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पिनष्टु शब्द दिए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, पांडवों को सारा जीवन कष्टों में रखा गया, स्पेशली द्रौपदी को। और द्रौपदी को तो इतना कष्टों में रखा गया, अगर आप स्थिति में देखो तो द्रौपदी की तो इज्जत तक को उतारा गया, लेकिन द्रौपदी नेवर कंप्लेंट, कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मैं आपको छोड़ दूंगी। पांडवों ने कहा मैं छोड़ दूंगा, और हमें कोई कहता है हमारी दीक्षा 1 साल लेट है हम भक्ति छोड़ देंगे। तो हमारे को सही समर्पण नहीं है हमारा। यू आर गेटिंग द पॉइंट। द प्रॉब्लम इज हम लोगों को समझ नहीं है इस चीज की कि कैसे हमको चीज को समझना है। हम हर चीज अपनी दृष्टि से देखते हैं, हर चीज देखते हैं और हर चीज अपनी दृष्टि से समझते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। तो पांडव को देखो, द्रौपदी को देखो, हरिदास ठाकुर को देखो, मैया सीता ने इतने कष्ट लिए, आप देखो ना। मैया सीता वन में चली गई रानी होके 14 साल, और उसमें से भी 1 साल रावण के लंका में बिताया, जहां पर राम जी भी नहीं थे, जहां पर कोई फेवरेबल फेवरेबल कोई जीव ही नहीं है जिसके साथ भक्ति की बात कर सके, भगवान की बात कर सके। हम लोगों को कष्ट या सुविधाओं में रह के भक्ति भक्ति कोई कष्ट, और बल्कि कष्टों में रह के ही करनी चाहिए, ज्यादा बड़ी होती है। जो व्यक्ति भारत में रहते हैं ना और बड़े सुंदर सब कुछ फैसिलिटीज है, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी भक्ति अमेरिका में वो लोग करते हैं जो टफ सरकमस्टांसिस में है। रशिया में जब जेल में बंद किया गया, तो जेल में मंगल आरती करते थे, खुद ही डीटी बनाते थे, खुद ही आरती करते थे, खुद ही परिक्रमा, तुलसी, मानसिक तुलसी को रखते थे, घूमते थे। तो जो जेलर जो वो थे ना, वहां पे सिपाही और जेलर वो परेशान हो गए, उन्होंने उनको बाहर निकाला, तो इन्होंने तो पूरा यहाँ पे दिमाग ही खराब कर दिया, उनको मारा गया। उनके पास माला नहीं थी करने की, उन्होंने क्या किया, जो उनको ब्रेड मिलती थी, ब्रेड को पानी के साथ गीला करके माला की तरह गोल गोल बनाया, फिर उसके साथ करते थे। कितना जिनको करना है ना उनके लिए सफरिंग बहुत अच्छी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंडीशन अगर फेवरेबल ना हो तो हमारी तीव्रता भी बढ़ जाती है, तो ये भी एक अच्छा गुण है। तो कहते हैं कि आप हमें चाहे परफेक्ट करो, चाहे आप हमें अपनी रति में लगाओ, चाहे आप हमें कष्टों में लगाओ। तो भक्त के लिए सिर्फ हमेशा रति इंपॉर्टेंट नहीं है, कष्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रति रति इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। भगवान कह रहे आशीलस्य वा पाद रताम पिनष्टु माम। एक तो पिनष्टु मतलब सफरिंग देते हो, सफरिंग। और अदर्शा मर्महता को रोते हुआ, अदर्शा मतलब दर्शन मत दो। पहले तो सफरिंग दे रहे हो, और ऊपर से नेग्लेक्शन ऑल्सो, अदर्शा मर्महता को रोते हुआ। अगर आप मुझे आप मुझे आशा है कि आप मुझे अपने रति देंगे, अगर आपने रति दी बहुत अच्छा है, अगर आप मुझे सफरिंग देंगे और सफरिंग के साथ निग्लेक्शन देंगे, अदर्शा मर्महता को रोते हुआ, सफरिंग एंड निग्लेक्शन ऑल्सो। नेग्लेक्शन इज इटसेल्फ इज अ बिगर सफरिंग। किसी को इग्नोर करना ही सबसे बड़ी सफरिंग है। आप किसी को कष्ट दे दो चलेगा, लेकिन उसको इग्नोर करोगे ना तो उसको बहुत दुख होगा। तो यहाँ पर महाप्रभु महाप्रभु कह रहे हैं 8वें श्लोक में, हे कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में आए हैं, और भक्त के भाव को प्रकट कर रहे हैं। एक सुंदर भक्त का कैसा भाव होता है, तो अपने आप को भक्त लेकर कह रहे हैं कि आप मुझे कष्ट दो या आप मुझे नेग्लेक्शन दो। नेग्लेक्शन मतलब आप मुझे
क्या कहते हैं, दर्शन मत दो, आप मुझे इग्नोर करो। फाइटिंग इज ओके, बट नेग्लेक्शन इज, इट्स अ बिग ट्रॉमा। इट्स अ डिफिकल्ट टू हैंडल। कोई आपको नेग्लेक्ट करेगा ना, कोई आपको अगर इग्नोर करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, आप देखना बहुत प्रॉब्लम है। नेग्लेक्शन तो बड़े बड़े संतों को दुखी कर गई। नेग्लेक्शन बहुत बहुत बड़ा विषय है। इसलिए नेग्लेक्शन जब हमको मिलती है, हमको बहुत दुख होता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने इग्नोर किया, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट नहीं लगाई। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तूने मुझे ग्वाल वालों से अलग किया, ओके। भगवान ने इग्नोर किया। ये पॉइंट ब्रह्मा जी के मन में चुभ गया। कहते प्रभु, आपने आपने मुझे इग्नोर किया ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे, इंद्र को डांट पड़ी, इंद्र को डंडे पड़े, इंद्र सह गया, कोई बात नहीं, भगवान ने सह दिया। इग्नोर, गुरु आपको डांट दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु गुरु आपको इग्नोर ना करे। इग्नोरेंस इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बेशक आप मुझे पिनष्टु करो, मुझे सफरिंग दो, या अदर्शा, या मुझे आप इग्नोर कर दो, मुझे कोई फर्क, मैं मतलब इग्नोर कर दो। ये इग्नोरेंस बहुत बड़ा एक प्रकार का वो है, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सफरिंग है, बहुत बड़ी सफरिंग है। इग्नोरेंस इज अ बिग सफरिंग। सफरिंग से भी बड़ी सफरिंग है, बहुत बड़ी सफरिंग है। तो ये डिवोटी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, टू सर्व कृष्णा इन केस ऑफ नेग्लेक्शन, इन केस ऑफ सफरिंग। एक अच्छा भक्त वो ये सोचता है कहीं ना कहीं मेरे को लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं। क्या मौका दे रहे हैं कि मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं। जब प्रभुपाद जी को 1922 में उनके गुरु ने बोला बाहर जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, तो 1922 से लेके 1965 उनको 43 ईयर्स, 43 साल लग गए बाहर जाने में। ऐसा नहीं उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने 1954-55 में एक एक इस्कॉन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, झांसी में। लेकिन वो फेल हो गई, और फेल होने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, फेल हो गई, मैं फिर ट्राई करूंगा। तो भगवान चाहते हैं मैं और अच्छी बनाऊं। देखो कितना पॉजिटिविटी है। निग्लेक्शन भी हुआ, इग्नोरेंस भी मिला लोगों से, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आगे बोलते हैं कि आप, मुझे आपसे आशा है, आशीर्ष व पादरताम पिनष्टुमा, मुझको, हमको रति चाहिए, पिनष्टु आप हमें, चाहे आप एक, आप हमें सफरिंग दो, या अदर्शरा मरमाता कुरोतु हुआ, चाहे आप हमें इग्नोर करो, यथा तथा विद धातु लंपटो। लंपट, लंपट का मतलब होता है कि लंपट होता है थोड़ा सा मस्ती वाला व्यक्ति, लंपट है ना, अपने मस्ती वो कहते बोलते यथा तथा विद धातु लंपटो। लंपट इज गोइंग टू समवन एल्स, मतलब एक्चुअली तुम कहीं भी जाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप कुछ भी चाहते हो वो भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लंपट हो, है ना। क्योंकि हमें पता है कि आप लंपट हो, आप मस्ती करोगे, है ना। जैसे हस्बैंड लंपट हो जाते हैं, लेकिन एक चेस्ट वाइफ जो होती है वो फिर भी उसको एक्सेप्ट करती है। चेस्ट वाइफ कभी नहीं अपने, उसका पति अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो वो उसको पकड़ लेती है। पहले तो ऐसे होता था, आजकल तो जमाना बदल गया है। आजकल तो वाइफ ही चेस्ट नहीं रह गई और हस्बैंड चेस्ट हुआ, आजकल तो कलयुग है। लेकिन पहले अगर, क्योंकि पुरुषों को कहते हैं लंपट है ना, तो फिर भी जो चेस्ट वाइफ होती है वो उसको छोड़ती नहीं है, स्टिल फॉलो। तो इसलिए आप लंपट हो, आप कहीं भी जाओ, है ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम, कृष्णा आप मुझे 2 अटैक दो या 4 अटैक दो, मैं तो अमेरिका जाऊंगा। मैं, प्रभुपाद जी को अमेरिका जाते हुए 2 अटैक आए। प्रभुपाद जी ने, ये नहीं होता, अगर हमारा अगर पैर भी मुड़ जाए ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं मीटिंग में या कहीं पे पैर मुड़ जाए तो मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। हार्ट अटैक आना तो बहुत बड़ी बात है, और कोई वहां पे कोई बाईपास सर्जरी नहीं हुई उनकी, 2 हार्ट अटैक आए, उन्होंने एक सॉन्ग में लिखा, और वहां पे डायग्नोज भी हो गया कि 2। तो उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप चाहे कुछ भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सफरिंग प्रभुपाद जी को दी गई, ये क्यों दी गई आपको, आप हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक को सिद्ध करना है। इस श्लोक को सिद्ध करना है। क्या श्लोक को सिद्ध करना है कि जो भक्त है ना, वो चाहे 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 उसको, उसकी आशाएं, उसकी जो पादरता में, उसकी जो आशाएं हैं,
और रति है भगवान के प्रति, और उसके जो परफेक्शन है वो कभी भी, भगवान कुछ भी करे लंपट होके कुछ भी करे, वो कभी टूटती नहीं है। और फिर आगे आखिरी लाइन में बोलते हैं मत प्राण नाश तू ऐसे ना परा। मेरे जो, मैं मत प्राण नाश तू, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, सएव ना परा, और दूसरा कोई नहीं है। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीवन एल्स एक्सेप्ट ऑफ यू। तो डेटर्मिनेशन है इस श्लोक में, एक सुंदर डेटर्मिनेशन है। तो मिशन और मूवमेंट, ये हमेशा रेडी रहना, मिशन हमेशा रेडी रहना चाहिए हमारा। हमारा मिशन क्या है? प्रभुपाद जी क्या मिशन देते हैं कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारा आज्ञा रहे, गुरु होई तारो यही देश। तो भारत भूमि ले होइले जन्म जार, जिसका भारत की भूमि पे जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। उसको अपना जन्म सार्थक करना है, और पूरे पूरे विश्व का कल्याण, पूरे विश्व के कल्याण की जिम्मेदारी सिर्फ भारत में रहने वाले भक्त, कृष्ण भक्तों के ऊपर है, पूरे विश्व की, और किसी के ऊपर नहीं है। और कोई डिजर्व नहीं करता, सिर्फ यही लोग डिजर्व करते हैं जो भगवान की गीता का, भागवत का प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए गीता को समझो, गीता को जानो, और पूरे विश्व में। मैं आपको बताऊं, आप प्रभुपाद जी ने क्यों इतने लोगों को बदल दिया, आप बताओ। इतने अंग्रेज बदल दिए, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों बदल दिए? क्योंकि प्रभुपाद जी बिल्कुल शुद्ध थे, और कोई उनके मन में एक पैसे का भी स्वार्थ नहीं था, एक पैसे का। और पैसा बहुत लेते थे लोगों से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्वार्थ नहीं था, और सारा पैसा भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाई तो किसी ने बोला प्रभुपाद जी को, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द प्रभुपाद, ये आप अपने बेटों के नाम करोगे ना? नो, नेवर। इस्कॉन इज नॉट फॉर, इट्स नॉट इज अ फैमिली, फैमिली बिजनेस इज नॉट, ये कोई फैमिली का बिजनेस नहीं है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल ध्यान रखा इस चीज का कि मेहनत, ये कृष्ण की मेहनत है, और कृष्ण के भक्तों से हुई है, सब भक्तों का। तो प्रभुपाद जी के 3 बेटे थे, है ना, 3 बेटे हैं। अभी अभी एक तीसरे बेटे चले गए, लेकिन हाँ, तो 3 बेटे थे, तो एक को भी दे सकते थे सारा कुछ, इतना कमाया, 108 मंदिर बनाए 12 साल में। तो प्रभुपाद जी एक बिजनेसमैन को कहते, आपका क्या, आप क्या बिजनेस करते हो? कह रहे आपसे तो बहुत बड़ा मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने 12 साल में 108 मंदिर बनाए। प्रभुपाद ने सामने ही बना दिए थे, और कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी अभी उसके बाद, 11 11 साल में, 1677 में गए, 66 में, फटाफट फटाफट फटाफट। वो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में बना दिया सस्ती, नहीं नहीं, अमेरिका, लंदन, है ना, कहाँ कहाँ पे बनाया, वृंदावन, आपका बॉम्बे, बॉम्बे का मंदिर जूहू टेम्पल, इतना एक्सपेंसिव टेम्पल था वो उस टाइम पे। इतने सुंदर सुंदर 4 मंदिर दिल्ली में, इंडिया में बनाए। तो इतना साउथ अफ्रीका में अपने सामने बनाया, नैरोबी में अपने सामने, कितनी जगह प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए, कीनिया नैरोबी में अपने सामने, कितनी जगह बनाए मंदिर। तो क्यों बनाए? बिकॉज कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको मत प्राण नास्तु सेव एवं ना परा। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना प्रभुपाद जी की, जो ये कॉन्शियसनेस थी, ये बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस थी, और ये यही भक्ति की परफेक्शन है एक्चुअली। तो हमारे को कोई प्रॉब्लम है, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो गोल है ना, वो बिल्कुल क्लीन और क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। जब तक हमको सफरिंग्स, जब तक हमको निग्लेक्शन और ये सब से प्रॉब्लम है, तो हमारा सही समर्पण नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारी नेग्लेक्शन और हमारे को सफरिंग्स, ये कहते हैं ना, क्या 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 बोलते हैं, ए बैड टाइम इज अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अगर आपके जीवन में कुछ गलत ही नहीं हो रहा ना, और आप सब कुछ सही चाहते हो और सब कुछ सही हो रहा है, तो आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं आएगा। कोई कहता है वो कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। अरे भैया, अगर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता, तो जिनका ड्राई फ्रूट का काम है, उनके तो सारे बच्चे दिमागी होते। नहीं नहीं, धक्के खाने से दिमाग बढ़ता है, ना कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। ठीक है, दिमाग खाना नरिशमेंट के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो जितना एक्सपीरियंस लेता है ना, उसका ज्यादा दिमाग खुलता है। जो शास्त्रों को पढ़ता है उसका शास्त्रों में दिमाग खुलता है। आप अपना कोई ट्रेड करो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 5 साल, आपको सारे लूपहोल पता चल जाएंगे। आपको समझ में आने लगे बिजनेस क्या है ये, कैसे इसको डील करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको बढ़ाना है। क्योंकि आपने समय दिया इसको, आपने अपना पूरी शक्ति दी है उस काम को, तो वो काम निकल के क्यों नहीं आएगा? तो जो व्यक्ति पैसा कमाने की मेहनत करता है, कृष्णा उसको पैसा कमाते हैं।
कोई लोग जायदाद बनाने की प्रयास करता है, भगवान उसको जायदाद बना के देते हैं। कोई लोग औलाद बनाता है, बच्चे बनाने का प्रयास करता है, जैसे मुस्लिम्स है बच्चे बनाते हैं तो भगवान उनको बच्चे बना के देते हैं। कोई लोग प्रचार करता है तो भगवान उनको भक्त देते हैं। जो जो जिस इच्छा से कार्य करता है कृष्णा वैसा देते हैं। कोई अगर पैसा कमाने के लिए आतुर है, बिजनेस कर रहा है और बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो कृष्णा उसको उस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं। उसमें सफरिंग्स भी आती है, उसमें निग्लेक्शन भी होता है, उसमें उसमें दिक्कतें भी आती है, वो लेकिन वो छोड़ता थोड़ा ना, वो करता है। तो सिमिलरली हम लोगों को सही समर्पण तब तक नहीं आएगा जब तक शिष्टाष्टकम का 8वां श्लोक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, समझ के अप्लाई नहीं करेंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा सही क्या है। हरि कार्य साधक हम नहीं बनेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा। इसलिए जब तक हम हरि कार्य साधक बनेंगे, और हमको पता है क्या करना है, हमें एक हरि कार्य साधक, प्रपात कहते थे हमें सिर्फ हरि कार्य साधक बनना है। प्रपात के इस मिशन को हरे कृष्णा मूवमेंट से पूरा करना है। मूवमेंट एंड मिशन, हरि कार्य साधक। आप बिजनेस कर रहे हो तो भी हरि कार्य साधक बन सकते हो। आप नौकरी कर रहे हो तब भी हरि कार्य साधक बन सकते हो। आप कोई और चीज कर रहे हो तो भी हरि कार्य साधक बन सकते हो। आप भक्ति कर रहे हो और हरि कार्य साधक बन सकते हो। हमें बनना क्या है? हमें ये जो है ना, वी आर हियर टू फुलफिल द मिशन ऑफ द लॉर्ड ओनली बाय हरे कृष्णा मूवमेंट। तो प्रभात कहते थे हमने ये जो वी मेड हरे कृष्णा मूवमेंट जस्ट टू फुलफिल द मिशन ऑफ द लॉर्ड, मिशन ऑफ द कृष्णा। डिवोशन इज नॉट फॉर माई सेल्फ, बल्कि डिवोशन इज अबाउट फुलफिलमेंट द मिशन ऑफ डिवोशन। पादरताम, दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ पादरताम। ठीक है ना, दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ पादरताम। डिवोशन नॉट फॉर माई सेल्फ, भक्ति मेरे लिए नहीं है, बल्कि डिवोशन इज अबाउट फुलफिलमेंट द मिशन ऑफ द लॉर्ड। बल्कि जो भगवान का मिशन है, जो भगवान चाहते हैं उसको पूरा करना ही भक्ति है, वही डिवोशन है। ये सही सही अर्थ है पादरताम। रताम मतलब रति, भगवान के चरणों में, ये दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ पादरताम। सेवा भावना, स्पिरिट बिहाइंड द सर्विस, मतलब आपकी भावना सेवा के पीछे। अगर आपकी सेवा ही सेवा है और भावना नहीं है तो भी आपको अनुभव नहीं आएगा। और आपके वो भावनाओं का खजाना है और आप सेवा नहीं कर रहे तब भी अनुभव नहीं आएगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं ज्ञान लो, और ज्ञान लेके उसको उसको अपने जीवन में उतारो। वो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मने रसमरण प्राण मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सारे साध्य साधन एई होए एही बार नहीं होए एही तत्व सर्व विधि सार। मन में जो स्मरण है ना, और मनेर स्मरण प्राण, हमारा जो स्मरण है ना वो जब तक प्राण नहीं होगा, भगवान कह रहे प्राण, प्राण मतलब भगवान नहीं होंगे जब तक हमारे स्मरण में मधुर मधुर धाम, और वो भगवान का मधुर मधुर धाम नहीं होगा। और युगल विलास स्मृति सार, अपनी स्मृति को इतना ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा कर लो कि वो सार में बदल जाए, स्मृति सार। एक्चुअली स्मरण के ना 4 प्रकार होते हैं, नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण और लीला स्मरण। और ये 4 प्रकार के स्मरण जो है, इनकी पद्धति होती है 5। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। तो स्मरण की पद्धति होती है 4, प्रकार होते हैं 4 और पद्धति होती है 5। तो स्मरण आता है स्मरण, धारणा, ध्यान और ध्रुव स्मृति और समाधि। तो स्मरण एक्चुअली क्या होता है? एक जनरल स्मरण क्या है? जनरल स्मरण है भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, सिंपल सा। और भगवान की लीलाओं का सामान्य रूप से मन में लगाना, ज्यादा टाइट नहीं, बस हल्की सी भगवान की लीलाएं सुनी, उसको कहते हैं धारणा, धारण किया। फिर उनको विशेष रूप से उनका चिंतन करना, वो कहलाता है ध्यान। तो नॉर्मली होता है स्मरण, होता है किसी चीज के बारे में श्रवण कीर्तन करना, वो स्मरण है। और स्मरण से अगली अवस्था होती है धारणा, जब उसको सामान्य रूप से ग्रहण किया जाए, मतलब बहुत एग्रेसिव होकर नहीं, सामान्य रूप से 1-2 बार पढ़ लो, अच्छा लग रहा है पढ़ लो। फिर जब उसको विशेष रूप से ग्रहण किया जाए वो ध्यान बन जाता है। और जब उसकी अमृत धारा बहने लगे तो वो हो जाती है अनुस्मृति, उसे स्मृति कहते हैं। और जब वो
ध्येय मात्र रह जाए, सिर्फ फिर ध्येय का छोड़ना छोड़ दे तो उसे समाधि कहते हैं। तो ये जो स्मरण है ना, ये जो हमने बात करी, ये जो हमने क्यों लिया, क्योंकि जब तक आप इस स्थिति पर नहीं आओगे, आपको स्मरण नहीं होगा कि मेरे को क्या कहते हैं, अ, सही समर्पण करना है। इसका स्मरण अगर आपको नहीं रहा तो आपका कभी भी समर्पण सही नहीं रहेगा। इसलिए समर्पण करने से पहले एक बार थोड़ा स्मरण कर लो, साधारण स्मरण कर लो कि मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य दीक्षा लेना है, या मेरा उद्देश्य दीक्षा के बाद या दीक्षा लेकर सेवा करना है। मुझे सिर्फ नाम के लिए दीक्षा चाहिए, या मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं ये हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मैं 3 गुरु धारण नहीं, दीक्षा लेना है तो हम लोगों को काफी कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि हमारा स्मरण क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हमें पिनष्टु है, हमें सफरिंग्स है, या हमें सफरिंग के अलावा क्या कहते हैं अदर्शा है, कि हमें दर्शन नहीं होंगे, निग्लेक्शन है, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि मत प्राण नास्तु सएव ना परा, कि मेरे प्राण आपसे ही कनेक्टेड है, मैं आपका ही अंश हूँ, मैं किसी और का अंश नहीं हूँ। कृष्ण, आप गीता में कहते हो ममेव अंशो। अब मुझे ये चीज समझ में आ गई है, और अब मैं सीरियस हो रहा हूँ, और अब मेरी सीरियसनेस में मुझे जो भी सफरिंग्स हो रही है, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, मैं समझ गया हूँ ये सब आप मुझे प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हो, और मैं अब बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ, मैं अब बिल्कुल शरणागत हूँ, मैं बिल्कुल सही कंडीशन में हूँ। अब मैं रेडी हूँ, चाहे मुझे जो होना है मेरे साथ हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। मैं अगर फेल भी हो गया तो अगले साल फिर पढ़ के मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा। इसलिए आशा है, और लेकिन आशा के साथ हमको परफेक्शन होनी चाहिए और हमें रति होनी चाहिए। अगर हम किसी काम में परफेक्ट नहीं है और हमारा उस काम में रति नहीं है, तो हम उस काम में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो काम में, चाहे आप भौतिक काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप भक्ति कर रहे हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको परफेक्शन चाहिए और आपका इंटरेस्ट चाहिए। अगर इंटरेस्ट और परफेक्शन मिसिंग है आपके जीवन में, तो आपको सफरिंग्स और नेग्लेक्शन तंग करेंगे। अगर आपकी लाइफ में परफेक्शन है और आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, तो कोई भी सफरिंग्स, कोई भी निग्लेक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट परफेक्ट। अगर आप दिक्कत में आ रहे हो, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज के प्रति। तो उस चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा हमारा परफेक्शन नहीं है। तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें परफेक्शन पे फोकस करना है, और हमारा इंटरेस्ट बने उस पे फोकस करना है, ना कि सफरिंग्स पे और ना कि नेग्लेक्शन पे। क्योंकि सफरिंग और निग्लेक्शन, अगर आप परफेक्ट हो और अगर आप इंटरेस्ट है आपका उसमें, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए संत को सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। जो संत होता है ना, जो वास्तव में संत हो जाता है, उसको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं देती। जब आपको मानसिक प्रॉब्लम दे रही है चीजें, तो इसका मतलब आपका उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, या आपका उसके प्रति, आप उस कार्य को करने के लिए परफेक्ट अभी हुए नहीं हो, इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग सही समर्पण करना चाहते हैं, तो जो भी सफरिंग आ रही है, जो भी निग्लेक्शन आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए ये समझे, मत प्राण नास्तु सेव ना परम, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो बहुत सुंदर श्लोका चैतन्य महाप्रभु ने दिए, इसको याद करना चाहिए और इसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, हमारा बहुत कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी बताइए। प्रभु जी, इनमें से ना, जैसे आपने बताया, तो हमें तो किसी भी तरीके की कोई भी अभी तक अनुभूति नहीं होती, तो प्रभु जी हम इस चीज को कैसे समझेंगे? हरे कृष्णा। अनुभूति नहीं होती तो आपको सफरिंग नहीं होनी चाहिए, आपको निग्लेक्शन से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हो जाएगी कभी ना कभी अनुभूति, हो जाएगी, अनुभूति होती है, क्यों नहीं होती। अनुभूति नहीं होती लेकिन हो जाएगी, और अगर नहीं भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। कल एक व्यक्ति मुझे मिला, कल हम जब क्लास करी, तो वो कहता है कि हम किसी और संप्रदाय से। मैंने बोला वेरी गुड,
तो हम माला नहीं करते, हम ढोंग नहीं करते। मैंने कहा अच्छा, ढोंग नहीं करते, हम सिर्फ एकांतिक में भजन करते हैं, ऐसे दिखा के नहीं करते। आप इस्कॉन वाले तो जहाँ जाते हो माला होती है, फलाना होती है। मैंने बोला नहीं, आप अच्छा करते हो, आप एकांतिक भक्ति करो, एकांतिक भक्ति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने बोला कि कलयुग का युग धर्म क्या है? कह रहे भगवान का नाम लेना। तो मैंने बोला ध्यान, ध्यान है या नाम है? कह रहे नाम है, उनको इतना भी पता था। तो मैंने बोला आप ध्यान पे फोकस क्यों दे रहे हो कि ध्यान से करना है? कह रहे नहीं, फिर भी नाम तो ध्यान से करना है। मैंने बोला अगर नाम से ध्यान करना होता तो भगवान स्पेशल बोलते ना ध्यान से, भगवान ने नहीं बोला। भागवत क्या बोली है? कृत्य ध्याय तो विष्णु। ध्यान कहाँ पे करना है? सतयुग में। त्रेता यज दो मखे, त्रेता में क्या करना है? मखा यज्ञ। द्वापरे परिचर्या नाम, द्वापर में करने सेक्रीफाइस। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन। खायते पियते सोयते तथा यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं संसिद्ध। तो जब नाम ही लेना है, सही से लेना, तो ध्यान की जरूरत है। तो इसलिए अनुभूति होना, ये हमारा मन भगवान में लगना है, सब ध्यान का विषय है। ये सब हमारी आशाएं हैं भगवान से, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। भक्ति के एंड पे, भक्ति करने के परिपक्ष में हम ऐसी चीजें भगवान से मांगते हैं और ऐसा अनुभव हम चाहते हैं। तो जब हम अच्छी तरीके से शास्त्रों को समझ जाएंगे तो हमें सिर्फ अच्छे भगवान की सेवाएं करनी चाहिए। हमें अनुभव होता है, हमें अनुभव नहीं होता है, हमारा कार्य सिद्ध होता है, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है, ये समझ के अपने जीवन को जीना, यही अनुभव है। ये जीना कि मुझे चाहे आप मुझे दर्शन दो, चाहे क्यों बोला चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए, आप हमें दर्शन दो, आप हमें दर्शन मत दो, आप हमें डांटो, आप हमें प्रेम करो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपका प्रचार करते रहेंगे। भगवान कहेंगे ये अब तुम्हें अनुभव, यही तो अनुभव है कि आपको इस चीज पे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, दैट इज अनुभव एक्चुअली। अनुभव कहीं और, हम कहीं और अनुभव देखते हैं। हम ना हर चीज को इंद्रियों से अनुभव करते हैं कि हमने जलेबी खाई, जीवा को बहुत अच्छी लगी, वाह, ये अनुभव है ना? ये जीवा का अनुभव है। हमने कोई गलत काम किया, हमने भोग वृत्ति करी, उसमें मजा आया, अनुभव है। और हमने छक्का मारा क्रिकेट में और उसके बाद खुशी मिली, उसका अनुभव है। तो ये अनुभव को आप इस स्पिरिचुअल अनुभव से नहीं गिन सकते। इसलिए तो भगवान ने बोला, चाहे क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे अनुभव दो या मत दो, मत प्राण ना अस्तु सेव ना पर। इस चीज को यकीन करके पूरा जीवन जीना, यही अनुभव है। वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम ना स्मरेत। अगर कोई भक्त अंत समय मेरा स्मरण नहीं कर पाया, उसकी वातादि यदि दोषेण, उसकी वाणी में दोष आ गया, वत के कारण, वाक हो जाता है ना जब बॉडी में, वत पित्त और कफ। वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम ना स्मरेत, मेरा भक्त मेरे को स्मरण नहीं कर पाया, अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्त का स्मरण कर लूंगा, नायामि परमम गति, और उसको परम गति दूंगा। भगवान, इसलिए अनुभव, ये अनुभव है कि शास्त्रों में विश्वास हो जाए और अंदर तक घुस जाए, ये अनुभव ही वास्तव में सबसे बड़ा अनुभव है। प्रभुपाद जी ने जब लेक्चर दे रहे थे एक बार न्यूयॉर्क में, तो एक व्यक्ति बोलता है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद प्रभुपाद कहते, यस यू मेंशन देन द भीम टुक 7 months or 700 kgs laddu, I won't believe on this statement। प्रभुपाद कहते, bloody rascal, प्रभुपाद सिंपली सेड, ब्लडी रास्कल, तेरे को शास्त्रों पे विश्वास नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीम 700 किलो लड्डू एक टाइम पे खाता था, 700 किलो। तो ये बात सुन के अंग्रेज को यकीन नहीं हुआ, कह रहा है कोई 1 किलो नहीं खा सकता, भीम कहते 700 किलो खाता था। प्रभुपाद जी कहते विश्वास क्यों नहीं है तुझे शास्त्रों पे? अनुभव, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, 700 किलो कोई व्यक्ति कैसे खा सकता है? प्रभुपाद जी कहते शास्त्रों में लिखा है ना खा सकता है, महाभारत में लिखा तो खा सकता है। तो भीम 700 किलो लड्डू खाता था, आप समझो कैसे खाता था। कोई समझ नहीं सकता ना इस बात को, इसलिए कंफ्यूजन आएगा। लेकिन भगवान के भक्त कहते ओके खा सकता है। तो बाजी कहते यू ब्लडी रास्कल, इवन यू डोंट बिलीव ऑन शास्त्र, यू आर हियर बाय लास्ट 1.5 year विथ मी एंड यू आर सेइंग लाइक दैट। तो बाद ने बहुत गुस्सा किया। वॉट एवर शास्त्र से इट्स राइट, you'll have to believe it at any how, at any cost, you'll have to believe it। तो सिमिलरली आप करते रहो, अनुभव आएगा नहीं आएगा ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। जब हम उसका अनुभव की चिंता छोड़ देंगे तो ही अनुभव आएगा। जब तक हम अनुभव से आशा बना के रखें, कभी अनुभव नहीं आता। बस छोड़ दो, नहीं नहीं आएगा, ऐसी तैसी में हमको नहीं चाहिए। ओके,
हमें यही करना है, बस खत्म है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे भी आपने बताया कि एक भक्त की इच्छा होती है कि चाहे उसको अनुभव हो या ना हो, लेकिन उसमें भगवान की सेवा करनी ही करनी है, भगवान के लिए कार्य करने ही करने हैं, तो वो एक शुद्ध भक्त होता है। तो प्रभु जी, लेकिन अगर हमको अनुभव नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, तो हमारा ट्रस्ट कैसे पक्का होगा? जैसे आपने बताया कि हमारी शास्त्रों में विश्वास है, हमारी जो भगवान ने गीता में ज्ञान दिया उस पर विश्वास है, यही हमारा अनुभव है। लेकिन ये अनुभव तभी आएगा ना जब हमारी एक्टिविटी में अनुभव आएगा। जब हमारी एक्टिविटी में अनुभव आएगा तभी तो हमारी शास्त्रों में पकड़ होगी। तो प्रभु जी थोड़ा इस बारे में समझाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो माया तो है ही ना, इसीलिए आपका अनुभव तोड़ने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए, आपकी श्रद्धा तोड़ने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, देवी होशी गुण में माया जरूरत है। और भगवान भी आपको पक्का करना चाहते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, कई बार माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को ट्रेन करने के लिए थोड़ा टफ करते हैं कंडीशंस, जान के कि वो वहां से निकल जाए। फौजी है, फौज में फौजी को रखा जाता है खाने के सामने और कहा जाता है आज आपको एक दिन खाना नहीं खाना। फौज फौज में टास्क दी जाती है आपको एक दिन नहीं खाना, और 2 3 5 लोगों को सब खाना खा रहे होते हैं। फौजी को उस पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए 5 दिन का या 5 लोगों के लिए, 5 फौजियों के लिए टास्क है। वो टास्क से फौजी को पक्का किया जाता है। क्यों पक्का किया जाता है कि कल को आप फौज में हो, कल को आपकी लड़ाई हो जाए, आप भारत के बॉर्डर पे खड़े हो, पाकिस्तान सीमा पे लड़ाई हो जाए, या कहीं और बांग्लादेश सीमा या चाइना सीमा, जो जो भारत के निकट की सीमाएं हैं जहाँ पे लड़ाई हो जाए, तो आपके पास कोई खाने को ना हो तो आप एक्टिव रहो, चिंतन स्मरण ना करते हो, आप अपना फोकस रहो काम पे। इसलिए कई बार ट्रेन किया जाता है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इसलिए भगवान की ट्रेनिंग का पार्ट है ये, कि आपको एकदम से अनुभव नहीं देंगे। क्यों देंगे? अनुभव देंगे ना, आप अभी कच्चे हो। अरे भैया, एक भक्त मुझे कहता, अरे भैया हमें तो रात को कृष्णा आ गए भाई हमारा, वो फिर कच्चा है। वो अपना इतना गुणगान कर लेगा, वो अपना इतना गुणगान कर लेगा, लोगों को इतना बता देगा, इतना कर लेगा, अभी वो कच्चा है। खिलाड़ी होगा तो भगवान दे देंगे, अभी कच्चा है, अभी उसको चाहिए, उसकी नीड है। और वो नीड उसके लिए भोग ही है। एक्चुअली आप भोग को ना कभी भोग से काट नहीं सकते। भोग को काटने के लिए ना आपको त्याग चाहिए, त्याग से ही भोग कटेगा। भोग से भोग कटेगा ही नहीं, भोग से भोग बढ़ेगा। भोग को काटने के लिए त्याग चाहिए, त्याग से पवित्रता आती है। और पवित्रता में इतनी शक्ति है कि सूर्य की शक्ति और काल की शक्ति से भी श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति है, इतनी श्रेष्ठ है। भागवत कहती है 3 स्कंद में, कपिल मुनि देवहूति से। अनुसुईया अनुसुईया पतिव्रता थी, है ना? तो अनुसुईया पतिव्रता थी, तो अनुसुईया ने अपने पतिव्रता से ही सब कुछ हैंडल कर दिया, अकेली एक शक्ति से। ध्रुव महाराज ने अपनी पवित्रता से तीनों लोगों का खाना पाना रुकवा दिया। पवित्रता, अगर कोई पवित्रता की शक्ति है जिसके पास, जो पवित्र है, जो चेस्ट है, चाहे वो वुमेन है चाहे वो भक्त है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए फोकस उस पे नहीं होना चाहिए कि हमें एक्सपीरियंस आ रहा है, फोकस शास्त्रों के शब्दों पे होना चाहिए, और उन शब्दों से पवित्र होने का प्रयास करो। ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो हमारी आशाएं है ना अनुभव की, ये भी हमें अपवित्र करती है। क्यों अपवित्र करती है? क्योंकि जहां पर आपके अंदर भोग की वृत्ति आ गई, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से आई चाहे वो भौतिक दृष्टि से आई, तो आप पवित्र नहीं होगे। तो भगवान का जो मेन उद्देश्य है आपको पवित्र करना। आप पवित्र नहीं होगे तो फिर भगवान का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट सह के, इसीलिए जब तक आपका शास्त्रों में पूरा फेथ नहीं होगा, और पूरा फेथ के साथ पूरा इंक्लिनेशन और पूरा क्या कहते हैं एप्लीकेशन नहीं होगा ना, तो कृष्ण आपको कभी अनुभव नहीं देंगे। तो कृष्णा सबसे पहले आपका, भगवान गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। अर्जुन, जिसको मेरे शास्त्रों पे 100% विश्वास नहीं है, वो धर्म अस्य अस्य परंतप, वो धर्म अधर्म ढूंढता रहेगा। ये सही है गलत, जो हम कर रहे हैं ना, कि हमें अभी अनुभव नहीं आएगा, ये धर्म अधर्म ही है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता, मृत्यु संसार वर्तनी। हमें एक
एक क्षण का भी ये लालच नहीं होना चाहिए कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए। हमें पूर्ण रूप से भगवान के शास्त्रों में, इसलिए शास्त्रों को बोला गया आपुरुष, और कोई विरला ही इस पे भरोसा कर पाएगा। अभी आप लोग तो डिवोटी हो, अगर यही बात मैं अगर नॉन डिवोटीज के बीच में बोलूंगा, वो कहेंगे नहीं नहीं, आप तो इलीगल बात बोल रहे हो, हम कैसे भरोसा कर ले। बिलीव टू सी, है ना। तो बिलीव टू सी, पहले बिलीव करो और तब दिखाएंगे। संसार का लोग कहते हैं सी टू बिलीव, पहले देखो फिर बिलीव करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐड नहीं आती। संसार का जीवन ऐसा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भक्ति उल्टी है, पहले विश्वास करो फिर दिखाएंगे। बिलीव टू सी, भक्ति चलती है ऐसी, क्योंकि ये उल्टी है ना। भगवान बोल रहे हैं ना, उर्दूमूलम अदम अदम शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यत्सम वेद स वेदिते। सब उल्टा है, ये जगत उल्टा है। तो यहाँ पे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास नहीं करो, पहले विश्वास करो फिर सब कुछ समझ में आएगा। तो शास्त्रों पे 101% विश्वास करो। आपको अनुभव होता है, आपको अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे आज मैं आपको बिल्कुल राज खोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी अभी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। हमारे इंद्रियों में, आंखों में, कान में, हृदय में अभी भोग की वासना पड़ी हुई है। हम लोग भोग की इच्छा चाहते हैं। हमें भक्ति भक्ति भी चाहिए और भोग भी चाहिए, क्योंकि भक्ति इसलिए चाहिए कि ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें एक दिन मरना है और हमें कुछ करना है, ये तो ज्ञान हो गया। और भोग क्यों चाहिए? क्योंकि जन्मों जन्मों से भोग की इच्छाएं करती है, जन्मों जन्मों से हमारी इंद्रियां ललायित है चीजों के लिए, तो वो भी चाहिए। तो ये दोनों मिक्स एंड मैच चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब हम सही तरीके से फॉलो करेंगे, रोज सुनेंगे, गीता करें, गीता पढ़ेंगे, माला करेंगे, तो शुद्ध हो जाएंगे। फिर हमारी भोग की वृत्ति कम हो जाएगी और भक्ति की वृत्ति बढ़ेगी। जब वो ज्यादा बढ़ने लगेगी तो कृष्ण अनुभव करा देंगे, बस खत्म बात। और कोई कोई अनुभव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अनुभव कृष्णा कल करा दे, चाहे तो 1 सेकंड में करा दे, और कराते ही है भक्तों को, ऐसी बात नहीं नहीं कराते। कृष्णा का डिपार्टमेंट है, वो करा देंगे जब उनको पता चलेगा आपकी मेच्योरिटी लेवल ठीक है। क्योंकि अभी हमारे अंदर ना डायरेक्ट हमको लगता है नहीं, हमारे अंदर तो कोई संसार की इच्छाएं नहीं है। हमारे अंदर हमको नहीं चाहिए हमें पैसा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मान सम्मान की इच्छाएं पड़ी रह जाती है, जो हमें पता भी नहीं होती हमारे अंदर मान सम्मान की इच्छाएं पड़ी है। तभी तो क्या बोले, तरणदपि सुनी चेना तरोरपि सही गुणा मान्य मान देना कीर्तन सदारी। हमारे अंदर मान की इच्छा कहीं दबी रहती है, छुपी रहती है, हमें भी नहीं पता होता। जब हम शुद्ध भक्तों के साथ जाते हैं, संतों के संत बताते हैं भैया अभी है आप में इच्छाएं, अभी आप और प्रयास करो और मेहनत करो। लोग जैसे, ये भी बहुत सटल चीज है, बहुत लेट जाती है। बहुत सुंदर नाम लेने से, बहुत सुंदर भक्तों की तन्मय सेवा करने से जाती है चीजें, तन्मय सेवा करने, वैष्णव की, गुरु आचार्यों की। ये फिर कृष्णा कृपा करते हैं, तो ये कृष्णा ले लेते हैं आपसे, हमसे ले लेते हैं। जो कृष्णा क्या है, कर में भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूर है, क्या श्लोक है वो, कर में भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूर है, संसार नहीं क्षय। और वो श्लोक का स्टार्टिंग है, महत कृपा बिना, हाँ, महत कृपा बिना कोने कर्म भक्ति नहीं। इस महत की कृपा के बिना किसके जीवन में कर्म भक्ति है? कृष्ण भक्ति दूर है, संसार नहीं छे। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कि संसार ही नहीं छूटता। इसलिए भगवान के भक्त, भक्ति भगवान देते, भक्ति भक्त देते हैं, और भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, ये है। तो भक्ति भगवान, भक्ति भक्त देते हैं, और उस भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। तो भक्तों के द्वारा दी गई भक्ति से, उसकी प्रैक्टिस करने से भगवान प्राप्त होते हैं। तो भक्ति किसने दी? भक्तों ने। और हम किन से द्वेष कर लेते हैं? भक्तों से। जिन्होंने भक्ति दी है, तो भक्ति अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं आती। आपने किसी से 1000 रुपए लिए और उसी को मार दिया, तो वो 1000 रुपए से आप जो भी चीज खरीदोगे उसका फल नहीं मिलेगा आपको। ये है एक्चुअली। तो इसलिए अभी हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं और बहुत भोग है, हमें पता नहीं है, सटल रूप से सबके अंदर, जीव के अंदर है। जब हम शुद्ध होने लगेंगे, तो अगर ये इच्छा नहीं बंद हो गई कि मुझे अनुभव भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हम शुद्ध हो रहे हैं। अगर इच्छा आ रही है मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे को तो पूछा नहीं जा रहा, मैं इतना कर रहा हूँ, तो अभी हमें करेक्ट होना है, इसका मतलब। ये बहुत सीक्रेट चीज है, ये बहुत गहरी चीज है। ये हम जब तक समझेंगे, जब हम गीता भागवत में पारंगत होंगे, हमें समझ में आएगा। हम सेवाएं करेंगे, अब तो करते ही हो। जब हम प्रचार की सेवाएं करेंगे तो हमें लगेगा कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं, हमें माननी चाहिए। सकले सम्मान करी लो शक्ति दे, हो या तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर समझाया आपने। प्रभु जी जैसे आपने बताया अभी कि पहले विश्वास करो और फिर रिजल्ट आएगा, भक्ति में ऐसा है, उल्टा है। तो प्रभु जी जैसे हम प्रीचिंग करते हैं, लोगों को मतलब प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो
लोग ये बात पूछते हैं कि हम पहले विश्वास क्यों करें भाई, हम क्यों विश्वास करें, क्या बेस, हम ऐसे आग बंद करके विश्वास कैसे कर सकते हैं, हमें कोई मतलब कोई प्रमाण ऐसा कोई मतलब इस तरह की बातें करते हैं, तो हमको कैसे समझाएं प्रभु जी, थोड़ा इस बारे में बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आप उनको गीता से समझाओ, गीता पे विश्वास नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति था मेरे से, वो हमसे इम्प्रेस हो गया, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन गए सरोजनी नगर, कहता है मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मैंने बोला आप किस पे विश्वास करते हो आप बताओ। कहता है मैं अपने माता पिता पे विश्वास करता हूँ। मैंने बोला और? कहता है मैं उनकी बात के सिवा और किसी पे विश्वास नहीं करता। मैंने बोला आप झूठ बोल रहे हो, आप बहुत लोगों पे विश्वास करते हो। कह रहे नहीं मैं किसी पे, मैं अपनी बीवी पे विश्वास नहीं करता। मैंने बोला अच्छा। कहता है मैं अपने भाई पे विश्वास नहीं करता। मैंने बोला और? कह रहा मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। मुझे याद है मैं सरोजनी नगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। मैंने बोला ऐसा कैसे आप किसी पे विश्वास नहीं करते? मैंने कहा दूध कौन सा पीते हो, मैंने पूछा उससे। कह रहा दूध कौन सा? कह रहा है अमूल का आता है, कभी मदर डेयरी का। मैंने बोला विश्वास करते हो? कह रहा है क्या मतलब? मैंने बोला उसने थैली में जहर मिलाया हो, आपको क्या पता, विश्वास करके पीते रहे हो। टूथपेस्ट कौन सी करते हो? कहता है क्लोजअप करता हूँ, कॉलगेट करता हूँ, कोई भी करता हूँ। मैंने कहा विश्वास नहीं करते हो? उसने पता नहीं उस ट्यूब के अंदर क्या मिलाया, आप कर नहीं रहे हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा कैब वाले पे जाते हो, आप फ्लाइट पे जाते हो, आप गाड़ी विश्वास नहीं कर रहे हो, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, आपका आपका एयरक्राफ्ट वो हो जाए, क्रैश हो जाए, विश्वास नहीं है आपको पायलट पे? कह रहा है हाँ है। कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ गया। वो व्यक्ति बहुत इंप्रेस हुआ इस बात से ना। तो एक्चुअली ये विश्वास नहीं करते या विश्वास करते हैं हम लोग सब पे विश्वास करते हैं। एक्चुअली हमें लगता है हम विश्वास ही नहीं करते। हम सिर्फ गीता, मैंने कहा आप सब पे विश्वास करते हो तो गीता भागवत पे भी विश्वास करो। कह रहे हाँ हाँ मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा। उसने फिर हमसे एक मन की मनमानी एक आनंद की और ली थी, मुझे याद है। तो इसलिए कहने की बात है कि हम विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास हम करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है हम कैसे विश्वास करते हैं। हम हर चीज पे हमको विश्वास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम जी नहीं पाएंगे। हमने अपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है ना, हम किसी को माल देते हैं, आप तो बिजनेसमैन हो उधार देते हो है ना, किसी को 2 लाख का 5 लाख का विश्वास नहीं करते और वो पेमेंट डूब गई तो आपने करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हो, आप लोगों को उधार नहीं दे रहे, दे रहे हो नहीं दे रहे बताओ? दे रहे हो राधा सेवक प्रभु, उधार दे रहे हो? यस प्रभु जी, बिल्कुल दे रहे हैं, मुझे उधर काम में उधार कर रहा। यस प्रभु जी। हाँ कर रहे हो ना, लाखों करोड़ रुपए का विश्वास पे ही तो करा है आपने काम। और किस पे क्या चीज है उनकी, उन्होंने आपको क्या, आपको 100 करोड़ की संपत्ति दे दी, अपना कोई सोना नहीं, आपको मॉर्गेज नहीं, कराया? कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास। उनकी गुडविल देखकर ही मतलब ट्रस्ट किया जाता है उनके ऊपर। हाँ हाँ, तो ट्रस्ट किया जाता है ना। तो इसलिए उन लोगों को कहो कि आप इस संसार में सब पे विश्वास करते हो भैया, जिन पे विश्वास किया क्या मिला पता नहीं, लेकिन एक बार जरा गीता भागवत पे विश्वास करके तो देखो। ये जगत बिना विश्वास के चल ही नहीं सकता। हमें विश्वास है रात को सोने के समय कि सुबह उठेंगे सूर्य देवता आएंगे, विश्वास है। हमें पता है कि अभी रात होने वाली है, हमें विश्वास है कि रात होगी। ऐसा कैसे है कि विश्वास नहीं है? विश्वास तो है हमको। हमको समझ में नहीं आ रहा, हम विश्वास नहीं करते, तो विश्वास कर सकते हैं। विश्वास क्यों नहीं है? मुझे विश्वास है कि आप मेरे से प्रेम करते हो, आपको विश्वास है कि मैं आपसे प्रेम नहीं है विश्वास, तो ऐसे कैसे कह सकते हो विश्वास नहीं है? उनको कन्विंस करना पड़ता है। विश्वास सबका सब जगह, फेथ सबका सब जगह के हिसाब डाइल्यूट हुआ हुआ है, ये बात है। उनका गीता भागवत में विश्वास नहीं है, ये बात है। बस कलयुग है ना, उसका प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है कि उनको विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसा तो ना विश्वास नहीं कर, विश्वास नहीं, विश्वास तो है ही। अब लोग लोग कल मेरी बात हो रही थी प्रभु जी से, भक्ति विनोद प्रभु कह रहे मैंने एक पार्टी में 20 लाख रुपया लगाया हुआ, मुझे कमाई करके देती है। मैंने बोला आपको विश्वास है वो देगा? कह रहे हाँ विश्वास है वो देगा। तो एक एक पार्टी पे आप 20-20 लाख का विश्वास करते हो, तो आप इमेजिन करो ना विश्वास का स्तर कितना बड़ा है। तो 20 लाख का आप एक व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हो, तो क्या गीता भागवत पे आप विश्वास नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए हमको, हम नहीं करते, हम गलत है। हमको अगर अगर ये संसार के लोग गीता भागवत पे विश्वास नहीं कर रहे तो वो मूर्ख है। यस प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने समझाया, बहुत अच्छी रियलाइजेशन हुई मुझे। वंडरफुल वंडरफुल सेशन प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझाने का और इतना सुंदर ज्ञान देने का। हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये प्रभु जी ये हमें दीपदान जैसे सबके, जैसे कि जो लोग चले गए हैं हम उनके लिए भी दीपदान कर सकते हैं, हाँ करो, क्या दिक्कत है, करो, उनके नाम से दीपदान कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी।
आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता था, जैसे कल एक वाकया हुआ मेरे साथ। जैसे कल मैं अपनी बेटी को गया था लेके दवाई दिलवाने के लिए, तो वहाँ पे दो आदमी बैठ के अनुरुद्धाचार्य जी के प्रवचन सुन रहे थे। तो मैं वहीं से निकल के और आगे की तरफ आ रहा था, घर की तरफ। तो उनका प्रवचन सुन के मैं सोचा कि अपने मन में कि जब इतना प्रवचन अनुरुद्धाचार्य महाराज के सुन रहे हैं तो जरूर इनके मन में भाव होगा। तो थोड़ा भगवत गीता के बारे में पूछता हूँ कि पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं। तो वहां से मैं आगे निकल गया। फिर सोचा कि भगवान थोड़ा सा हमको थोड़ा साहस दे कि मैं जाऊं। फिर मैं साहस करके उनके पास की तरफ गया। फिर मैं बोल नहीं पाया, फिर वहां से निकल आया, फिर दोबारा गया। मैं गया के बैठा, हरे कृष्णा बोला, बोला प्रभु जी आप अच्छा प्रवचन सुने और अनुरुद्धाचार्य जी के। तो ये क्योंकि अनुरुद्धाचार्य जी तो गीता के बारे में और भागवतम के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप भगवत गीता पढ़िएगा। कह रहे हाँ क्यों नहीं, हम पढ़ेंगे। हमको तो इधर मिल ही नहीं रहा है। हम लोग डेली अनुरुद्धाचार्य जी का ये सब अपने मंदिर के ऊपर सुनते हैं। तो मैं बोला अगर चाहिए तो चलिए, मेरा घर यहीं पे घर है, चल के मैं देता हूँ आपको। तो बोले चलिए। आए, घर पे आए, उनको एक भगवत गीता दिया। मैं बोला ये कृष्ण की तरफ से, भगवान की तरफ से फ्री है, और आगे आप किसी को बोलिएगा तो फिर थोड़ा चार्ज बताइएगा, कम से कम 100 रुपया। वो यहाँ से लेके गए फिर उसी हॉस्पिटल पे। तो उनका एक रिश्तेदार था, उनका पाहुन, उधर से फोन किए कि ये भगवत गीता हमारा पाहुन ले लिए हैं, बोल रहे कि मैं इसी को ढूंढ रहा था। मैं रामायण पढ़ लिया हूँ, मैं गीता नहीं पढ़ा था, मैं इसको ढूंढ रहा था, मेरे को भी एक चाहिए। मैं बोला मुश्किल नहीं, आप कल आके ले लीजिएगा। तो कल ही मन में मैं भगवान से इतना बोल रहा था कि भगवान मेरे को हिम्मत दो कि मैं जाके उनसे कुछ बोलूं, क्योंकि थोड़ा सा हिम्मत नहीं बन रहा था। लेकिन 2 बार हिम्मत बना के तब उनके पास गया। इसके बारे में थोड़ा सा, तो थोड़ा साहस के बारे में, थोड़ा हिम्मत के बारे में बताइए, कैसे हम थोड़ा सा मतलब कि, क्योंकि थोड़ा डर सा लगता है कि जहाँ कुछ पता नहीं आदमी लोग कैसा कैसा सवाल पूछ देते हैं, इसलिए हम बता नहीं पाते, नर्वस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आपका साहस बना, आपने अच्छा किया। तो दो चीजों से साहस बनता है, एक बनता है ज्ञान से और एक बनता है अगर आपके पास ज्ञान होगा, सबसे जरूरी है एक उत्साह से और एक ज्ञान से। अगर आप उत्साहित भक्त है और आपके पास ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उत्साह भक्ति के प्राण है, और उस उत्साह को मेंटेन रखने के लिए ज्ञान चाहिए। भक्ति के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, एक्चुअली भक्ति के लिए उत्साह चाहिए, लेकिन उत्साह को मेंटेन करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज नॉट फॉर प्रीचिंग, एक्चुअली फॉर प्रीचिंग, प्रीचिंग के लिए आपको सिर्फ एंथुजियाज्म चाहिए, उत्साह चाहिए, लेकिन वो उत्साह मेंटेन रखने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर आप उत्साहित भक्त है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है तो आप लंबा नहीं चलोगे, क्योंकि आप खुद ही ध्वस्त हो जाओगे। तो इसलिए आपको जो बार बार जो आप रुक रहे हो, उत्साह तो आप में है, थोड़ा ज्ञान ये जो आप ले रहे हो ना, इसको लिखा करो, सुना करो, समझा करो, इसको बिठा लो। जब ये बैठने लगेगा ना तो फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो उत्साह को बराबर बरकरार रखो, लेकिन प्रचार के लिए उत्साह ही चाहिए। और कृष्णा आपको, आपका क्यों काम बन गया, क्यों उन्होंने आपने, क्योंकि आपके अंदर एक कहते हैं ना रति थी पाद रताम, आपके अंदर रति है भगवान का प्रचार करने की। तो रति आपको फोर्स करती है उत्साह के रूप में, लेकिन उत्साह लंबा तब तक चलेगा जब तक आप थोड़ा नॉलेज लेंगे ना, तो ये अच्छा चलेगा। तो रोज आप सुनते रहिए, कॉपी लीजिए, कॉपी में लिखते रहिए। यहाँ पे अलग अलग स्पीकर आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, आप लिखते रहिए उसको और समझते रहिए, रोज उसका मनन चिंतन कीजिए। उसके बाद देखना आपका सब ठीक हो जाएगा। जब हम भक्ति में नए आए थे तो आप यकीन करना, मैं 1 महीने में एक रजिस्टर भर देता था। मैं इतना लिखता था, इतना लिखता था, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के बहुत कुछ सीख गए। जब आप लिखने लगते हो ना किसी चीज को, तो चीज आपकी होने लगती है, ऐसे आचार्य लोग बताते हैं। तो इसलिए लिखना चाहिए। कलयुग में क्योंकि हमारी मंद सुमंद मति है, तो इसलिए हम लोगों को हर चीज याद नहीं रहती, लेकिन लिखा हुआ दोबारा पढ़ लेते हैं तो आ जाता है। 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो छप जाता है, जब छप जाता है तो ठीक हो जाता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं कहीं, तो सुन के रिकॉर्ड को दोबारा सुन के लिखिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, लिखिए, क्योंकि आपको ये ध्येय बनाना है कि मुझे तो प्रचार करना है, मुझे तो, मेरा तो मेन काम ये है, तो कैसे करूंगा, उसके लिए आपको लिखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे आज आपने बताया ना, एक प्रभु जी को आप बताया कि आदमी जब बोलता है कि मेरे को विश्वास नहीं है, तो उसको कैसे बोलना चाहिए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ज्यादा करके यही सवाल आदमी लोग करते हैं कि मेरे को
इसके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं है कि कौन लिखा, किसने लिखा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब मैं भी समझा सकता हूँ, जैसे आपने बताया कोलगेट के बारे में, ठीक है, के बारे में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मेरे को टॉपिक मिला है। ठीक है, यही ठीक है, समझ ज्यादा समझाइए। करके आदमी लोग, हाँ, हम लोग विश्वास नहीं है, बस हम लोग इनको पूजा करते हैं, बस इन्हीं पे विश्वास है। ठीक अब ये ठीक, बोल करिए सकते हैं। करिए हरे करिए। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, डरना नाम बताइए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जैसे ये कहते हैं कि हमें जैसे हम पाप कर्म करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, उसको हमें मतलब हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने 3 पाप करे हैं और 4 पुण्य करे हैं, तो पाप मतलब हमें भोगने के लिए हमें नरक जाना पड़ेगा और पुण्य भुगतने के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, मतलब है ना। तो और एक तरफ प्रभु जी ये भी होता है कि जैसे कार्तिक का महीना आ रहा है और कहते हैं कि हम जैसे दीपक ऑफर करते हैं भगवान जी के लिए, तो हमारे बहुत सारे जो पाप कर्म होते हैं वो हमारे सारे मतलब भस्म हो जाते हैं। मतलब हमारे वो दीपक दिखाने के से बहुत ज्यादा से ज्यादा पाप होते हैं, और माला करने से भी हमारे पाप कर्म सब हमारे मतलब क्रॉस हो जाते हैं। तो प्रभु जी हम ये बात थोड़ा सा मेरे संशय रहता है कि जैसे हम पाप अब जैसे हो जाते हैं हमसे कभी और जाने अनजाने में, तो प्रभु जी वो हमें कैसे भुगतने पड़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसको हम पहली कैसे बात समझें तो प्रभु जी? पहली बात तो पाप का अलग डिपार्टमेंट है और पुण्य का अलग डिपार्टमेंट है और भक्ति का अलग, ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, पहली चीज। और पाप और पुण्य और भक्ति, ये सारा कुछ जो जो भी गेम है ना, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वृत्ति। जब तक आप बेशक आप पाप की जगह आप पाप कम करे, पुण्य ज्यादा करे, पुण्य ज्यादा करे, पाप कम करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी वृत्ति में बदलाव नहीं आएगा, है ना। जब तक आपके अंदर वृत्ति नहीं बदलेगी तो पाप पुण्य में आप फंसे रहोगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, पाप का फल अलग मिलता है और पुण्य का फल अलग मिलता है, ये साथ नहीं मिलते। इसलिए जब आप पाप करोगे तो पाप का फल आपको मिलेगा, और पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। पाप और पुण्य के फल नहीं कटते, ठीक है। गीता भी बोलती है, भागवत भी बोलती है। आप पाप करो और साथ में पुण्य करो, मैंने पुण्य कर लिए तो मेरे को पाप का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, पहली चीज। और भक्ति एक ऐसी चीज है जो पाप और पुण्य से ऊपर है। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण अगम ध्रुवंति काचन्य निहारे वो भास्कर। तो भक्ति केवल पाप के फल नहीं काटती, भक्ति कई बार पुण्यों के फल भी काट देती है। जो पुण्य भगवान के बीच में बाधक है, भगवान उनको भी काट देते हैं अगर आप शुद्धता से करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज पुण्य करते थे, पुण्य आत्मा थे, लेकिन धर्म, पुण्य बेसिकली धर्म को डिनोट करता है और डिवोशन एक्चुअली भक्ति को डिनोट करती है। तो पुण्य पुण्य थे उनके पास, वो कभी पाप नहीं करते थे, तो उनको बोला गया झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं झूठ बोल के पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। तो ऐसा पुण्य, वो पाप करने, जो पाप करने से भलाई हो रही है वो पाप नहीं कर रहे, और वो पुण्य करना चाहते हैं जिस पुण्य करने से बल्कि भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान ने बोला कि युधिष्ठिर की भक्ति तो बहुत अच्छी है मेरे प्रति, लेकिन उसके पुण्य ही बाधक है उसकी भक्ति में। अर्जुन को बोला, अर्जुन ने तो सब कुछ कर दिया जो भगवान ने बोला, क्योंकि अर्जुन पाप और पुण्य से ऊपर है। तो ये पाप और पुण्य से ऊपर उठ के सोचने वाला व्यक्ति प्रगति करता है, जो पाप और पुण्य में लगा रहता है वो प्रगति नहीं करता। इसलिए मैंने आपको पूरा पाप और पुण्य का साइकिल समझाया। तो इसलिए हम लोगों को ना पाप में फंसना है, और भक्त के लिए तो पुण्य भी पाप के बराबर ही है, ना ज्यादा पुण्य करने हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, पुण्य करेंगे, गरीबों को खिलाएंगे, कुत्ते को दूध पिलाएंगे, तो होता क्या, कुत्ते से हमारी आसक्ति ना हो जाए, अगले जन्म में पुण्य करते करते हम ही कुत्ते ना बन जाए, क्योंकि अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कलेवरम। इसलिए भक्त बड़ा डिसेंट तरीके से, क्योंकि वो भक्ति के मर्म को जानता है, वो गीता के मर्म को जानता है, गीता को जानता है, गीता को समझता है, तो पाप और पुण्य में नहीं फंसता। इसलिए शनि के लिए करना, मंगल के लिए बृहस्पति, भक्ति नियन चिक्रों में नहीं। भक्त को पता है यथा तरो मूल निषेचयेन, कि तर कृष्ण है, मूल कृष्ण है,
तो मूल में पानी डालने से सारा कुछ पूर्ण हो जाता है। भागवत यही कहती है, यथा तरो मूल निषेचन, निषेचन मतलब उसका पालन पोषण करो मूल का, तो सारे काम हो जाते हैं, अदरवाइज काम नहीं होते। तो सिमिलरली आप ना पाप में फंसो ना पुण्य में फंसो, ना इनकी चिंता करो ना इनका स्मरण करो, पाप पुण्य कटेगा नहीं कटेगा, इन सारे डिपार्टमेंट से ऊपर निकल आओ, सबसे ऊपर निकल आओ और भगवान का नाम लो, और भक्तों की सेवा करने का अवसर मिले तो वो करो, और भगवान की सुंदर श्रृंगार करने का और वृंदावन जाने का और भागवत और भगवत गीता पढ़ने का, और हो सके तो, हो सके नहीं जरूर प्रचार करने का, लोगों को जैसे तैसे भगवान के नाम से जोड़ने का अवसर मिले तो आप पाप पुण्य से ऊपर हो। आप चाहे, भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 31 श्लोका में क्या बोलते हैं, सर्व कर्माणि मनसा, जो व्यक्ति का मन सारे काम कर रहा है, मन से काम कर रहे हो ना, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम वशी, और उसको उस काम तो कर रहा है लेकिन उस काम से संन्यास ले चुका है। नव द्वारे पुरे देही नेव कार्य नेव कुर्वंत कार्य, वो कुछ करके भी कुछ नहीं करता। तो जो व्यक्ति भगवान के काम में लगा हुआ है उसके ऊपर कोई कर्मों का बंधन नहीं लगता। उसके नव द्वारे जो है, जो हमारे 9 द्वार है, 2 आंखें 2 कान 2 नाक 1 मुंह और उदर और उपस्थिता, जो 9 छेद है हमारे अंदर, जिनसे मल मूत्र निकलता है, जिनसे अन्न खाया जाता है, जिनसे सुना जाता है, जिनसे देखा जाता है, नाक से सांस ली जाती है, ये 9 द्वारों से कुछ भी करके वो व्यक्ति कभी नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि उसका मन इस संसार में नहीं लगा हुआ। तो भक्ति करो, आप इस कर्म, आप इस पाप में, आप इस पुण्य में नहीं फंसोगे। और ये पाप जितना खतरनाक है पुण्य भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि पुण्य को भोगने के लिए फिर माँ का गर्भ चाहिए, अभिषेक बच्चन बनना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन जैसा बाप होगा, ऐश्वर्या राय जैसी संसार की खूबसूरत महिला उसकी पत्नी होगी, है, उसके पास संतान होगी, उसके बाद बिल्डिंग होगी, उसके पास घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर माँ का गर्भ होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। तो आपको क्या जन्म, ये पुण्य पाप से बाहर निकलने के चिंतन में अपना जीवन बिताना ही सर्वश्रेष्ठ चीज है। अच्छा भी होगा तो भी तो आपको लेना आने पड़ेगा ना, और बुरा होगा तो भी, ये बात है, समझ गए। तो पाप पुण्य से बाहर निकलना ही हमारा मेन कर्तव्य है। पाप का और जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पाप का फल आपको मिलेगा पाप के रूप में, और पुण्य का फल मिलेगा पुण्य के रूप में। अगर आप भक्ति करते हो तो आप इनसे ऊपर उठ जाओगे। अगर आपकी कच्ची भक्ति है, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, अगर आपकी कच्ची भक्ति है तो भी ऐसा बताते हैं आचार्य कि आपको पाप ऐसा कर लगेंगे, अगर आपकी कच्ची भक्ति पक्की नहीं है तो आपके जीवन में जो भी पाप आने वाले हैं, उसके फल आने वाले हैं, तो ये ऐसा लगेगा जैसे हाथ कटने की बजाय उंगली कट गई, ऐसा लगेगा। और ऐसा लगेगा भी और ऐसा ही होगा, ये कच्चों के लिए। और पक्कों को फर्क ही नहीं पड़ता, जो पके हुए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, बस। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे मैं आगे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। और धन्यवाद श्री प्रणाम। गुरु महाराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु जी। मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, सिद्धार्थ बोल रहे हैं, सिद्धार्थ। हाँ जी प्रभु जी मैं कह रहा हूँ कि आपने 5वें अध्याय का कौन सा श्लोक बोला, एक बार बताना, मैं पढ़ूंगा। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये 11 साल का लड़का है ये, है ना? कितनी उम्र है तेरी सिद्धार्थ? प्रभु जी 11 साल का ही हूँ मैं। हाँ, 11 साल का है, नवल से 1 साल बड़ा है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। बताइए माता जी, प्रभु जी, बताइए माता जी। जैसे हरे कृष्ण। करवा चौथ का व्रत है तो सब स्त्रियां व्रत रखती हैं करवा चौथ का, तो जो हम लोग नहीं रखते हैं, तो जो नॉन डिवोटीज हैं उनको हम कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम पति के लिए व्रत नहीं रख रहे हैं तो, और नाम ले रहे हैं, तो वही हमारा विश्वास पक्का रहेगा उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए। पहली बात तो हमें उन्हें विश्वास दिलाना क्यों है? क्यों ना रखे या रखे, जो रखता है रखे, नहीं, क्या हो गया? अपने मन कार्तिक में वैसे रहता है ना, क्या कह रहे हो? इनका अपने मन में थोड़ा डाउट रहता है ना, या थोड़ा सा वहम रहता है कि हमें नहीं नहीं, रखना देखो चाहिए। देखो, जिनको जिनको जिनका जहाँ पे फेथ है ना, उनको रखने दो। लेकिन हाँ, अगर आपका अनन्य भक्ति है तो फिर भगवान ने कहीं रेकमेंड नहीं किया, कोई बात नहीं। जो रख रही है माताएं, चलो कार्तिक में एक दिन भूखा तो रह रही है, वो तो बेटर है। कार्तिक में ना खाना उनके लिए तो अच्छा ही है। तो भगवान ये समझ लेंगे कि मेरे लिए रखा है।
ठीक है। लेकिन जनरली अगर आप शास्त्रों पढ़ोगे तो उनमें इतना मेंशन नहीं है। ये तो पंजाब से पंजाबियों का व्रत था, आज पूरे विश्व के लोग रख रहे हैं। ठीक है, रखो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कार्तिक, मैं तो सोचता हूँ कार्तिक में एक दिन से भूखा तो रहेंगे तो अच्छा ही है, बुराई क्या है। लेकिन बेटर है कि अगर आप सही तरीके से शास्त्र को फॉलो करो। ये अभी सबका स्तर की बात है। अभी अभी हम किसी को नहीं बोलते रखो ना रखो, किसी को बोल दे और किसी की श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा ही टूट जाएगी, है ना। तो रखने दो, धीरे धीरे जब ज्ञान लेंगे ना तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। और जो रखते हैं उनको नहीं समझाए या समझाए, उनको बोलो माला करे। आज व्रत है ना, अपने पति के लिए 2 माला बढ़ाओ तो बेटर है, कम से कम 2 या 4 माला बढ़ाएं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जाकी रही श्रद्धा जैसी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ऐड करूँ करो करो, ऐड करो। प्रभु जी, महाराज हमेशा कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति को कृष्ण समझना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि पंजाब में होता था, यूपी में सब जगह ये व्रत है प्रभु जी। गांव में जो औरतें होती हैं वो जो गेरू मिट्टी जिसे गोपियां और सखा भगवान को श्रृंगार कर देते थे, उसको दीवार पर पार्वती माता का आह्वान करती थी। जैसे कि स्वयंवर के लिए पार्वती जी की पूजा करने सीता जी भी गई और रुक्मिणी जी भी गई। तो सुहाग के लिए वो खुद जो आदि लक्ष्मी है वो भी गई। तो और ये व्रत सभी जगह है भारत में। और क्या कहते हैं, अब उसे कुछ भी समझ लीजिए, कार्तिक का कह लीजिए उसको व्रत, या एक दिन दीपदान, या इस इमोशन को बढ़ाने के लिए कि पति की पतिव्रता उसकी भावनाओं को बढ़ाने के लिए। ये व्रत तो बहुत पुराना है प्रभु जी। धीरे धीरे फिर चार्ट आने लग गए, लोग चार्ट चिपका के पिक्चर चिपका के करते थे। ऐसा नहीं है प्रभु जी, बस यही है कि आजकल तपस्या होती नहीं है, कोई रह नहीं पाता बिना पानी के। मेरे ख्याल से तो ये बहुत पुरानी है प्रभु जी, पर ये नहीं पता कि शास्त्र से है। ये सब लोक कथाएं हैं ना, भागवत में लिखी है। भगवान कृष्ण के जो ग्रंथ है ना, श्रीमद् भागवतम और आपका पद्म पुराण, विष्णु पुराण और गर्ग जी ने गर्ग संहिता, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। लोग लोक कथाएं बना देते हैं, और लोक कथाएं बनाने में लोगों का क्या जाता है। मैंने तो पूरी भागवतम पढ़ी हुई है, और ये सारी जो रुक्मणी की लीला है, ऐसा कहीं कहीं वर्णन नहीं है, भागवतम में तो नहीं है। ठीक है ना। और ये महाराज बोलते हैं, महाराज को तो मैंने कभी सुना नहीं है बोलते हुए। अगर कोई महाराज का भी लेक्चर होगा तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि महाराज के सारे लेक्चर तो मेरे घर पे ही आते हैं। तो ये सब लोग ऐड करते रहते हैं। ठीक है, हम इसलिए इस पे ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करते, लोगों की अलग अलग श्रद्धा है। और आप ये बात कर रहे हो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज से 100-150 साल पहले सिर्फ पंजाब में ही मनाया जाता था, अब धीरे धीरे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया का जमाना है। और आज से 20-30-40 साल पहले तो ये मेरे को पता नहीं कि लोगों को पता भी था या नहीं पता था। 40-50 साल पहले नॉर्थ इंडिया को छोड़ के साउथ इंडियन तो आज भी नहीं रखते। आज भी जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज वी आर वेरी मच फोकस ऑन शास्त्र। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम शास्त्र के मर्म को समझे। शास्त्र का मर्म अगर हमें जो करने को कहेगा हम वो करेंगे। जो शास्त्र में नहीं लिखा हम कुछ भी करेंगे, और जैसे भी करेंगे उसका उसका कुछ बहुत बहुत मिलने वाला नहीं है। तो ये बात है। लेकिन इसका ये रेलेवेंस अच्छा है कि आप कार्तिक में एक दिन भूखा रह रहे हो, आप कार्तिक में थोड़ी सी तपस्या कर रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअल बेनिफिट। लेकिन आपको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना है या कहीं से आया है, तो किसी शास्त्र में इसका ना विष्णु पुराण में, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख्य रूप से जो वेदों में तो इनका चर्चा है ही नहीं। वेदों में तो कई उपनिषद के भाग भगवान के, राधिको उपनिषद, श्वेतवाश्वर उपनिषद, इसमें तो डिटेल भगवान की है। इसको कठोपनिषद, गीतोपनिषद, इनमें तो वर्णन है ही नहीं। और इसके साथ साथ ना विष्णु पुराण, ना मत्स्य पुराण, ना स्कंद पुराण, ना आपका पद्म पुराण, ना आपका भागवतम, इवन ना गर्ग संहिता, कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है, लोग कथाएं भी तो एक्चुअली लोग अपने मन से कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ही है। हर संत अपने मन से कुछ भी बोल देता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ज्यादा ना शास्त्र पढ़ो, ना ज्यादा कुछ करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो,
और बस जो है करो। और इन विषयों पे ना ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तर्क वितर्क ये इनका कोई कोई ऑथेंटिक नहीं। तो माता जी ने पूछा, तो जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना नहीं रखे। हम तो किसी को कोई कोई फोर्स नहीं करते, हम तो ना किसी का श्रद्धा के साथ खेलना चाहते। लेकिन हम तो शास्त्रों का जो, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो भागवतम 2-3-4 बार पढ़ चुका हूँ। मेरे को तो एक भी श्लोक में ऐसा ना 81 चैप्टर 80 चैप्टर जो जो चैप्टर रुक्मणी के है उनमें भी मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा है ही नहीं कहीं पे। तो ये कहीं पे ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, आपको अगर मिले तो आप मुझे पर्सनली शास्त्रों में से कोट करके बता देना। और कोई महाराज का आपने महाराज से सुना तो महाराज को लेक्चर भेज देना, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जाती लास्ट ईयर एनबीएस से महाराज से और यही डिस्कशन चला था, हम व्रत करें कि नहीं करें। हमारे घर में गुस्सा होते, महाराज को भी वो हो गई। महाराज ने कहा अरे एक व्रत नहीं कर सकते, एक व्रत और कर लो, क्या हो जाएगा, एक व्रत कर लोगे तो आप अंदर में मत महाराज ने रखो। क्यों बोला, देखो सुनो सुनो, महाराज ने इसलिए बोला लड़ो मत रख लो, खत्म बात, सिंपल। यही तो मैं कह रहा हूँ, लड़ो मत रख लो, क्या दिक्कत है। महाराज क्या बोले थे, रख लो भैया। हम लोग भैया हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, भगवान के भक्त। अगर कोई भी चीज कुछ गलत तो है नहीं, रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। व्रत रखना वैसे भी शरीर के लिए अच्छा है। भूखे रहने से बॉडी बॉडी का क्या कहते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रखना चाहिए, क्या दिक्कत। रेलेवेंस की बात हो रही है आपकी, ठीक है ना। रेलेवेंस, मानसिक रेलेवेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग डिवोटीज है। तो मानसिक मेंटल रेलेवेंस को हम एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, हम फेवर हर चीज को करते हैं, जो भी चीज हमारे को प्रगति कराए उसमें कोई तो। लेकिन मेंटल रेलेवेंस नेवर एक्सेप्टेड, बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय योर फेथ ऑल्सो, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ये तो वही कहते आए हैं कि और कुछ करो या ना करो पर 4 चौथ तो जरूर करनी है। तो करो ना, हम कौन सा मना करे, करो, बड़ों को खुश करो, ठीक, करो करो ना, हम कौन सा आपको मना करे, आप करो। और उनको मानो भैया, उनके साथ जीवन बिताना है, रहो उनके साथ, उनकी बात मानो। कौन मना, यहाँ पे मैंने मना किया किसी को, कोई मना नहीं किया। हम होते को ना किसी को कोई मना करने वाले, चॉइस इज योर्स। ठीक है, दिस इज ये टॉपिक ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ और विषय है तो आप बात करो। आज की क्लास से शुरू करते हैं ना, सही समर्पण, तो उस विषय पे आए तो अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास। तो मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि दीक्षा लेते हैं लोग, किसी का भाव होता है कि हमें बस दीक्षा लेनी है, एक स्टैंप लग जाएगी कि हम एक डिसाइपल हो गए। और तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि लोग दीक्षा भी लेते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन सेवा को समझ नहीं पाते कि सेवा कैसे करनी चाहिए। तो उसमें समर्पण कैसे, उसमें समर्पण का भाव कैसे देख सकते हैं कि मतलब डायरेक्शन लेस सेवा चलती है और हमें पता नहीं चलता और कुछ टाइम बाद वो सेवा छूट भी जाती है। तो उसका कारण प्रभु जी एक बार बताएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं वो अपूर्ण ही होता है, पूर्ण होता नहीं है। इसलिए जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हो तो उनकी डायरेक्शन में रहते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य ठीक होगा। दिस इज वे एक्चुअली टू डू डिवोशन। और मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं कोई शास्त्र से कोड नहीं कर रहा, एक्चुअली शास्त्र से ही कोड है, लेकिन मैं इसमें कुछ अपना भी ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव से लिया है। जब जब हमें लगता है ना कि हमको कुछ अलग करना है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग अपना खड़ा करना चाहते हैं, तो हम ये गलती कर जाते हैं। लेकिन हम फिर जब गलती करते हैं फिर भक्तों के संग में आते ठीक हो जाते हैं। इसमें ये तो करते रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले तो हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ करेंगे तो गलत करेंगे, तो वो गलत करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कुछ करते हैं, फिर कुछ ठीक करते हैं, फिर ठीक करते हैं। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को अपर हैंड गाइडेंस लेनी चाहिए। हर काम करने से पहले, मैं ये नहीं कहूंगा हर काम करने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले गाइडेंस लेना। हर काम करने से पहले गाइडेंस लेना भी बड़ा मुश्किल है ना। मैं खा लूं, मैं सो जाऊं, मैं उठ लूं, मैं बैठ लूं, बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ बड़ा कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ पूछ लो कि कैसे करना चाहिए और अच्छा कैसे हो सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये आपको करना चाहिए।
तो ये स्वभाव के कारण होता है, और ये कलयुग में ना हमारा बहुत जन्मों का स्वभाव है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में ना जन्म जायते शूद्र, हम लोगों की जो शूद्र मेंटेलिटी जन्म से ही है। और शूद्र मेंटेलिटी क्या होती है? यही होती है कि किसी के अंडर नहीं रहना, अपना अपना करना, किसी को फॉलो नहीं करना, ये शूद्र मेंटेलिटी है। तो ये चलता है। तो जब तक हमारे अंदर ये रहता है तो, और हम गलतियां करते हैं, गुरु हमें करेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आप इसके लिए सबसे अच्छा कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करो एक दूसरे के साथ कि आई थिंक आप ये कर रहे हो, या मैं ये कर रहा हूँ, या मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे क्या पूछ सकते हैं। और अगर वहां पे समझ में है तो हायर अथॉरिटीज के पास जाके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन किसी के अंडर रह के करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सबसे बड़ी चीज, जिसके अंडर रह के करते हैं वो खुश होता है। तो वो खुश होता है क्योंकि वो परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो पूरी परंपरा खुश हो जाती है। अगर एक भी परंपरा की लाइन में डिस्टर्ब है तो परंपरा डिस्टर्ब होती है, तो पूरी तरीके से कृपा आती नहीं है। तो इसलिए अंडर रह के करने में कोई प्रॉब्लम क्या है? अंडर रह के करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट पे प्रश्न है, आपने एक बार एंगर मैनेजमेंट लेक्चर में समझाया था परफेक्शन सीकर्स क्रोधित रहते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड परफेक्शन। देखो, जो भी आपको गाइड कर रहा है, अगर वो मटेरियल लेवल पे कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्पीकर, प्रॉब्लम क्या, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, उनका सारा का सारा जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल जगत का है। तो मटेरियल जगत के होने के कारण इम्पैक्ट नहीं देगा। तो इसलिए गीता कहती है कि जगत में हर मटेरियल प्रॉब्लम का जब तक सॉल्यूशन स्पिरिचुअल नहीं होगा, वो परेशान ही रहेगा, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो। अगर आप उस किसी भी मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने आपको बोला, अगर आप परफेक्ट नहीं होगे और साथ में आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, आप परफेक्ट भी नहीं हो और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप सफरिंग्स और निग्लेक्शन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप परफेक्ट हो और आप पूरी तरीके से आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आप परफेक्ट हो तो आपको इग्नोरेंस मिले या आपको सफरिंग मिले, कुछ भी मिले, आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप सह लोगे। तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला स्पिरिचुअल फॉर्मूला है, लेकिन आप अपने देसी रेगुलर लाइफ में भी यूज करके देख लो इस फॉर्मूले को, देखना आपको ये यहाँ पे भी रिजल्ट देगा। इसलिए गीता में जो भी सिद्धांत है वो इम्पैक्ट मारते हैं। इसलिए मैंने इसलिए बोला था अपने लेक्चर में, मुझे याद है, क्योंकि सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको जो आइडियाज देते हैं ना, वो फालतू के देते हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा, डिप्रेशन के ऊपर लेक्चर दे रहा था। कहता है यू विल हैव टू बी पॉजिटिव, इफ यू आर इन डिप्रेशन यू विल हैव टू बी पॉजिटिव। अरे मूर्ख आदमी, अगर वो पॉजिटिव होता है डिप्रेशन में आता ही क्यों? तो यू विल हैव टू बी पॉजिटिव, दैट इज नॉट ए पॉइंट। आप कैसे पॉजिटिव होगे, हाउ यू बिकम पॉजिटिव, दैट इज ए पॉइंट। देन यू विल हैव टू चैंट द होली नेम, यू विल हैव टू कनेक्ट विद द रियल नॉलेज। वो इस पे तो फोकस ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है यू विल हैव टू बी पॉजिटिव, यू विल हैव टू बी पॉजिटिव। अरे भैया, अगर उसको पॉजिटिव होना होता वो तेरे लेक्चर क्यों सुनता? उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो पॉजिटिव हो जाए। पूरे लेक्चर में उसने बोला बड़ा, यू हैव टू बी पॉजिटिव, व्हाट एंड यू हैव टू वेक अप अर्ली। अरे वो रात को सो ही नहीं पा रहा, उठेगा कैसे? नहीं, फिर वो बोलता है कि आप खाना आधा कर दो। इन चीजों से क्या आपका डिप्रेशन हट जाएगा? खाना आधा कर दो या खाना खुद को। सार्वभौम प्रभु का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो बताया था उन्होंने, कह रहे कि जो भगवान का भक्त है ना, भगवान का भक्त ना क्या कहते हैं, आधा किलो घी खा ले और सो जाए ना, उसको कुछ नहीं होगा। और एक संसारिक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, वो 50 ग्राम भी बटर खाता है ना, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर बताया, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं पता। वो कहने का मतलब, अगर आपका माइंड बड़ा बड़ा डिस्टर्ब है ना, और आपका मन के अंदर घबराहट है, आप घबरा रहे हो विचार में, तो आपको पानी भी हजम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिट हो, आपका माइंड फिट है, आप खुश रहते हो, अंडे पकोड़े समोसे कचौड़ी कुछ नहीं होने वाला, आप खाओ सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मतलब एक्सेस की बात अलग है, लेकिन जनरली कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। तो यही मैंने इसलिए बोला था। आप जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है वो यही बोलते हैं कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। अरे कैसे होगा पॉजिटिव भाई, वो डिप्रेशन में है और तुम उसको कह रहे पॉजिटिव हो जाओ, कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। आपको उसको तरीका देना पड़ेगा कि आप भगवान का नाम लो। इस जगत में भगवान बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय, इस जगत में है ही दुख, तो नेचर इस जगत का दुख है।
अब रूल क्या अप्लाई करना है? इफ द नेचर ऑफ दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज अ दुखालय, देन व्हाट इज द रूल विल हैव टू अप्लाई? विल हैव टू अप्लाई व्हाट? क्या अप्लाई करेंगे हम आगे? तो ना सोचती ना कांक्षति। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचंती ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कि भगवान कहते हैं नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन, ना शोक करो ना ज्यादा आशा रखो, खुश रहोगे। बस मिल गया फॉर्मूला। अरे मैं तो ऐसे ही शोक कर रहा था यार। चैट पे बहुत सारे प्रश्न है, मैं चैट देखा ही नहीं आज। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन आए किरा सुधांशु, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे to adopt Trinadapi Sunichena? We will be exploited by this way in the material corporate world. हाँ, yes. Trinadapi Sunichena इस मेटीरियल जगत में नहीं है, भक्तों के लिए है। इस मेटीरियल जगत में आप कहोगे ओके 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 तो लोग आपको दबाएंगे। तो इस जगत में आपको स्मार्टली हैंडल करना है कि आपकी, देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस जगत में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप चीजें स्पिरिचुअली कर रहे हो लेकिन मेटीरियली डिस्टर्ब होना, तो स्पिरिचुअली चीजें भी ढंग से नहीं होती। तो याद रखो कि मुझे अपना मेटीरियल काम ऐसे नहीं करना कि मेरा भजन और मेरा श्रद्धा मेरा भगवान के प्रति टूट जाए। वो मेंटेन करते करते आप मेटीरियली सब कुछ करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यू हैव टू बैलेंस। तो हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इस भौतिक जगत में हो और अगर आप तृणोदपि सुनिचेना करोगे तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बोलते हैं भक्तों के आगे गीदड़ बन के रहो और संसार में शेर। ऐसा ना लगे कि आपको कोई पागल बना दे, नहीं ऐसा नहीं करना। तो इसलिए क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमें भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना है। वास्तव में भगवान की सेवा में लगाना है, प्रचार में लगाना है। तो हमें बहुत कमाना है, हमें बहुत मेहनत करनी है। तो हमें स्मार्ट बन के रहना पड़ेगा। हमें लल्लुओं की तरह नहीं जीना है यहाँ पे। लल्लू की तरह नहीं आप मेरा सब कुछ ले जाओ, क्योंकि मैंने प्रभु जी से सुना है तृणोदपि सुनिचेना तृणोदपि। नहीं नहीं, यू हैव टू अप्लाई विद डिवोटीज। आप डिवोटीज के साथ हो, भगवान के साथ हो, तो थोड़ा सा एक कल्चर में, एक सिस्टम में रहो। वहां पे आप समझो मैं इनसे बहुत बड़ी चीज ले रहा हूँ, मैं इनसे ज्ञान ले रहा हूँ, मैं इनसे सेवा ले रहा हूँ, मैं इनसे सीख रहा हूँ, तो मुझे लेवल पे आके काम करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा। और भी कोई क्वेश्चन था क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास और बहुत सारी चीजें आप क्लैरिफाई हुई हमेशा की तरह। तो प्रभु जी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक अभी आपने आज क्लास में बोला कि कर्म और स्मरण जो हमें करना है ये एक कॉम्बिनेशन है और इसको एक साथ ही करना है। अगर एक भी चीज करते हैं तो उससे कोई मतलब लाइक उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो लाइक अभी हमारी जो दीक्षा है इस साल, आई एम ऑल्सो लाइक थिंकिंग कि मुझे दीक्षा मिले, बट मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ प्रभु जी, मेरे वर्क प्लेस में सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। और एक गलती हो गई है कि मैं सही बोल दिया है कि मुझे सैटरडे संडे ऑफ चाहिए और रीजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट बताया है कि क्यों चाहिए। तो इस सिचुएशन में अभी तक ये सिचुएशन है मेरे लिए कि मेरे को लीव सैंक्शन नहीं हुई है, लेकिन मुझे दीक्षा भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम मैं अपने कर्म से भी पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या समझूं कि मेरा जो समर्पण भाव है अभी उसमें कुछ कमी है, या फिर मुझे अपने कर्म को छोड़ के जो मैं चाहती हूँ दीक्षा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर खुद से अपना नाम पीछे लिया था क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए था जिससे मैं अपने आप को थोड़ा और कुछ मतलब सीख सकूं आप सबसे, इसलिए मैंने लास्ट टाइम नाम पीछे ले लिया था लास्ट मोमेंट। तो अभी मैं क्या करूं प्रभु जी इस सिचुएशन में? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जब आपको मैंने क्या बोला, जब आपको संसार में रहना है थोड़ा स्मार्ट बन के रहना है। आपको देखो ये कोई आपको ना समझना पड़ेगा कि आपको सच बोलना, झूठ बोलना और क्या है, सबके पीछे ना भावना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा सच बोलो जिससे कि आपका काम ना बने। वो उधर से वो बताते थे ना, वो पंगू पंडित की स्टोरी आती है। तो वो गाय कटने जा रही थी, वो गाय जा रही है और कसाई गाय को काटने के लिए भाग रहा है। तो वो व्यक्ति कह रहा है गाय राइट पे गई है, कह रहा राइट पे गई है, उसने काट दिया। तो उसने बोला, उसने समझ लिया कि मैंने सच बोला तो मेरे को गलती हो गया।
और एक व्यक्ति से पूछा, गाय काटने वाला था कि गाय काटनी है, कह रहा गाय लेफ्ट पे गई है, गई राइट पे थी, वो लेफ्ट पे पूरी टीम भाग गई और गाय बच गई। तो कई बार क्या होता है कि हमको ना सिचुएशन के हिसाब से सत्य और असत्य, भगवान की और गुरु की प्रसन्नता होती है ना, वही सत्य असत होता है। जैसे कर्ण है ना, कर्ण ने जीवन भर दान दिया, लेकिन भगवान ने उसके दान को एक्सेप्ट नहीं किया, नाम भी उसका दानवीर है। भगवान कहते हैं ये कोई दानवान नहीं है, तूने जगत में लोगों को रोटी सब्जी दाल और सामान दे दिया, वस्तुएं दे दी, ये कोई दान नहीं है, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। अर्जुन मेरे लिए सबसे बड़ा दानवीर है, अर्जुन ने अपने आप को मुझे दे दिया। तो ये बात भगवान ने बोली कर्ण को मरते समय, और कर्ण को कहता तूने मुझे क्या दिया, कहते मैंने आपको कुछ नहीं दिया। कह रहा तूने कृष्ण को मुझे कुछ नहीं दिया, तूने जगत में कुछ नहीं किया। तो फिर कहता है मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ देने लायक नहीं है। तो भगवान कहते तेरे मुंह में सोने का दांत है, तेरे को पता है? कह रहा हाँ है। कह रहा वो भी दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। सोना देने से कल्याण होता है। उन्होंने अपना दांत तोड़ा और नीचे तीर मारा, गंगा जी प्रकट हुई, गंगा जी से धोया और भगवान को अर्पण किया। भगवान ने कहा अब तेरा कल्याण होगा। तो वास्तव में भगवान को देने से कल्याण होता है। सच बोलना, झूठ बोलना, ये सब छोटी बातें हैं भगवान के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब आपकी क्या सिचुएशन है, अब आपने वहां पे बोल दिया, आपको कंपनी शायद निकाल भी दे, फिर आपका सारा कुछ चलता चलाया भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप वहाँ पे प्रीचिंग भी कर रहे हो, लोग भी जोड़ रहे हो। तो इसके लिए सबसे सुंदर सॉल्यूशन ये है कि आपका वर्किंग शेड्यूल कितना बजा, वर्किंग शेड्यूल सैटरडे करके संडे एक दिन का लीव आपको मिल जाएगा। कह देना मैं सैटरडे आ गई, संडे को समहाउ मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, मैं तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो सैटरडे अगर आपका वर्किंग शेड्यूल है, मान के चलो सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक, तो आप हाफ डे लेके कहो मेरे को थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो आके निकल के आप सीधा वृंदावन आ जाओ और संडे को दीक्षा लो, फिर देन गो बैक। तो ऐसा कर सकते हो। तो ऑफिस जाओ, शक्ल दिखाओ और वहां पे कहो मेरे को तबीयत खराब हो रहा है, आई एम फीलिंग लिटिल बैड, और थोड़ा सा एक्टिंग करो और वो एक्टिंग के बहाने से बाहर आओ और कहो कि मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया, आपने मुझे मना किया, फलाना फलाना मैंने दिल पे लगा ली। तो कुछ भी आप प्ले करके आ सकते हो। और जो बात रही कि एक दिन आपको क्लास अटेंड करनी है वहाँ पे, वो तो जानवर विल मैनेज, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको दीक्षा जरूर लेनी चाहिए, और ये आपका बड़ा स्टेप है लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, आपने जो बोला डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं सैटरडे को भी ये स्टेप लूं जो मुझे संडे के लिए लेना है। जो गलती हो गई है सच बोलकर, तो स्मार्टनेस अभी दिखानी है। बट अगर किसी भी सिचुएशन में चीजें ऐसी होती हैं तो फॉर श्योर सैटरडे को मैं आफ्टरनून यहाँ से निकलती हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का प्रश्न है, वाइंड अप करते हैं।